Today's guest is not just a young personality or a politician. वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही अर्ली एज में अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम बना लिया और आज की डेट में ही इज द यंगेस्ट काउंसलर ऑफ बीजेपी एंड वन द इलेक्शन ऑफ वार्ड 23 गुरुग्राम। अगर हम उनकी लाइफ के बारे में देखें तो उनका जन्म हुआ छतरपुर गुरुग्राम के अंदर और वहां पे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ पब्लिक वेलफेयर पे और पब्लिक सोसाइटल प्रेशर्स के बारे में उन्होंने बात करी है और उन्हीं को जाके ग्राउंड लेवल पे हेल्प करी है। अगर मैं इनकी फैमिली का आपको बैकग्राउंड बताऊं तो इनके पापा सरपंच रह चुके हैं, इनकी माताश्री ने भी चुनाव लड़े हैं, हालांकि वो जीते नहीं बट स्टिल इनकी जो जर्नी रही है वो लोगों के आजू बाजू और उनसे जुड़ी हुई रही है। इन्होंने फ्रॉम सैनिटेशन टू पब्लिक वेलफेयर बहुत काम करे हैं, बहुत लोगों की हेल्प करी है। इवन दो इनके तो पापा ने एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली लोगों को दान कर दी थी कि भाई आप ही इससे अपना हेल्प करो और इससे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं कर पा रही वो हम करेंगे। तो जो इनकी जर्नी रही है ना, इन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से ही बहुत बचपन में ही ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया था और ही वॉन्टेड टू चेंज, ही वॉन्टेड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। आज के डेट में जब हम एक युवा से बात करते हैं या कोई एक जेंजी से बात करते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज होती है, उनको अपना खुद का स्टार्टअप बनाना है या उनको अपना एक धंधा करना है या उनको अपनी लाइफ में ना कुछ एक कॉर्पोरेट लैडर पे जाके कॉर्पोरेट करियर बनाना है। बट एट अ वेरी अर्ली एज 26 और 25 उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा और उन्होंने वो वाइट स्पेसेस फाइंड आउट करे जहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया वो एक चेंजेस और एक इम्पैक्ट पे काम करना चाहते थे कि जाके वो गांव गांव जाके घर घर जाके वो चीज़ों को फाइंड आउट करें, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं और कैसे उनको रेक्टिफाई करके सॉल्व करा जा सकता है। सो आज का ये जो पॉडकास्ट है ये सिर्फ एक पॉलिटिशियन के साथ बात या डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन नहीं होने वाला। आपको इस पॉडकास्ट से रियल इंसाइट्स मिलने वाले हैं, कैसे लीडरशिप होती है, कैसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आता है, कैसे पावर और स्टेटस हम पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ते हैं। बट आज की डेट में एक युवा जो इतनी अर्ली एज में अपनी लाइफ में उन्होंने डिसीजन बना लिया कि मेरे को पॉलिटिकल करियर में जाना है और मेरे को अपना करियर पॉलिटिक्स में ही बनाना है ताकि मैं लोगों के पास रह सकूं, उनसे जुड़ा रह सकूं और गांव मजाद के लोगों की हेल्प कर सकूं ताकि उनकी लाइफ बेटर करने में मैं कुछ कंट्रीब्यूशन अपने देश को भी दे पाऊं। सो आज की जो कॉन्वर्सेशन होगी उसमें आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड आई वुड लाइक टू वेलकम कुणाल यादव ऑन आवर शो द मृदुल परमार शो। हम आपकी लाइफ में 1% भी अगर वैल्यू ऐड कर पाते हैं ना तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट में जाके लिखिए कौन से पार्ट में आपको सबसे ज्यादा मजा आया और कौन से पार्ट में आपको मजा नहीं आया या जो भी आपके लाइफ में हम रिलेटेबिलिटी फैक्टर हम ले पाए और इस कॉन्वर्सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू एवरीवन, लेट्स गो। तो सबसे पहले भाई कैसा लग रहा है आपको? आई मीन आई एम फीलिंग गुड। सी समथिंग आप पहली बार लाइफ में करते हो, सो आई एम रिकॉर्डिंग द पॉड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट इज नाइस। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स और मजा आएगा। इट विल बी गुड फन। एब्सोल्युटली यस। सो भाई आप जाते हो, स्पीचेस देते हो, इतनी बड़ी गैदरिंग्स को हैंडल करना, उनका प्रेशर, उनकी सारी चीज़ें, क्या क्वेश्चंस वो सोच रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आपको वो डिलीवर भी करना है, प्लस आप जो पार्ट सोच के आए हो आपको वो भी एड्रेस करना है। इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, राइट? हाउ डू यू एज अ यंग पॉलिटिशियन बीजेपी में आपने कैसे इस चीज़ को लिया? क्या सोचा कि पॉलिटिक्स बढ़िया चीज़ है? मेरे लिए, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से पॉलिटिक्स सबसे बेस्ट करियर हो सकता है। मेरे को नहीं जाना भाई जॉब में, मुझे नहीं करना स्टार्टअप, मुझे नहीं करना भाई धंधा वंदा नहीं बनाना मुझे। मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, मेरे को सोशल कॉज के लिए कुछ करना है या मुझे ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से पूछना है कि क्या दिक्कत आ रही है, कैसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आपका जो बैकग्राउंड है वो भी आई गेस इसी चीज़ के ऊपर है। आपने बताया कि आपके डैड जो थे वो सरपंच रह चुके हैं, बिल्कुल, और आप लोगों ने बहुत पब्लिक वेलफेयर में बहुत हेल्प करी है लोगों की। ट्रैक्टर आपने दिए या ट्रॉली आपने दिए, ट्रॉलीज दी, सीवर मशीन दी, बट दैट वाज बिफोर माय इलेक्शंस आल्सो। या सो आई विल आंसर योर क्वेश्चन। क्या हुआ था आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज? कोविड हैपेंड एंड कोविड में यू नो द uncertainty of life itni zyada thi, you never know what's the next step and Correct. You were missing out on a lot of opportunities and I was hardly 21 22, you can say. But I always had that desire to do something. Okay. देखो अगर इस जिंदगी में जन्म लिया है तो कुछ करके ही जाना है, ये for sure है, ये given है। That's the attitude I live by all day every day. So what happened, I was on to lot of stuff. Okay. मैं कर रहा था, I was trying here and there. You know, आप hit and trials करते हो लाइफ में,
But somewhere back of my head, I knew politics was an option, Okay. and it was always an option since the childhood, because I come from a political background, right? And politics, when you hear the conversation all the time, you are very used to kurtas, you are very used to political conversations, you are very used to elections, you are very used to those high dopamine incidents, those happen in politics. So, and it runs in my blood, right? My mom contested 2011, my mom contested 2017. My dad was last serving Sarpanch in 2008. So pretty much I knew somewhere it has to come my way. Coming this fast, ये मेरे प्लान में नहीं था. ये नहीं सोचा था. ये मेरे प्लान में नहीं था. But you know, sometimes आपकी लाइफ में चीजें होती हैं, you need to accept it. Correct. You have to accept it. You have to accept the fact that life is bringing you an opportunity, and you are ready, not ready. That depends on your preparations in the past. क्या प्रिपेयर करा है, कैसे प्रिपेयर करा है, क्या स्ट्रैटेजी है? So in school, I'll tell you, I was in hostel, Colonel Brown School, Dehradun. अच्छा, हॉस्टल से हो आप? मैं हॉस्टल में था. हॉस्टलिंग करी है? हॉस्टलिंग करी है, 12 साल हॉस्टलिंग करी है, Oh my लिटरली फ्रॉम क्लास 1 to class 12th. भाई मैं भी हॉस्टल से हूँ. कौन से हॉस्टल से हो? भाई मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से हूँ. आर्मी पब्लिक स्कूल देहरादून? नहीं, रीवा. रीवा, ओके. तो हमारा जो स्कूल था मिलिट्री स्कूल था, फुल हॉस्टल. तो मैं ना आपसे बहुत रिलेट कर सकता हूँ. क्या लाइफ रहती है यार. अब आपको पता है वो हॉस्टल लाइफ इज insane. Correct. It's crazy. The friends you get there, the teachers support you get there, and the environment you get there. And sports have been a very big part of my life since the childhood. I was school captain. House captain, and then I was heading my cricket team also for school. I was heading my football team. So leadership was there in me, and my teachers recognized it way earlier in the life. And वो मैंने अब राजनीति के माध्यम से उसको एक्सरसाइज करा इस चीज को. सो कमिंग बैक टू 2024 अगस्त. 2024. यस. सो 2024 अगस्त, वन फाइन डे मेरे फादर कहते हैं कि कुणाल, आई थिंक तेरे को चुनाव लड़ना चाहिए. अच्छा. और आई वाज स्कैर्ड यार. देखो, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. इट्स इनसेनली ओवरवेलमिंग, जहाँ आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि you on those big posters, your number out there, your name everywhere. Once you're out in public, it is something else. The game changes. 100%. It is not like the usual desk job or you're doing your startup like you mentioned. ये चीजें नहीं होती है. So I was like, जो भी आ रहा है मेरी लाइफ में, I'll accept it. And see, when my father and my mother decided कि इसको हॉस्टल डालते, तब भी मेरे को कुछ नहीं पता था. तब तो मैं इतना छोटा था. But I went through that whole thing, you know. I built my own character, own whole life in that. So I thought I'll be fine. एक अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है. ज्यादा मैं इलेक्शन हार जाता है. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. इससे वो तो कुछ नहीं हो सकता. हाँ, and back to the basic वाला सीन हो जाता. But and God was very kind to me, and 2nd March को वोटिंग हुई यहाँ पे. I contested as an independent candidate. मैं निर्दलीय था. Party denied me ticket, and I contested as an independent क्योंकि we had our own preparation, right? And we had been preparing since 2 years उससे प्रायर, जो आप ट्रैक्टर ट्रॉली का जो हम मेंशन कर रहे हैं. So गुड़गांव में कूड़े की समस्या बहुत मेजर है, बहुत ज़्यादा, right? एंड सीवर्स की भी बहुत बड़ी समस्या है. आप देखते हो कैसे जल भराव पूरे गुड़गांव में हो जाते हैं बरसात के मौसम में. सो what my dad and my plan was, like, what we will invest in elections, basically, you know, at the time of elections, you politicians go out of their pockets to, you know, campaign their elections and stuff. So we were very clear कि let's solve problem prior to the election. हमें पहले से ही काम start कर देना चाहिए अगर हमारा काम ही उद्देश्य है. And we bought a sewer machine. That was costing around 16.5 lakhs. हमने अपने ही निजी कोर्स से उसको निकाल के दिया. Self funded. If you want to do something, आप करो. उससे पहले you don't need to, you know, tell during the elections कि आपने क्या करा. So that turned out to be a changing point for us. लोगों ने देखा ये इलेक्शन से पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया, तो नियत और इंटेंशन बड़ी क्लियर दिख रही है. And being a politician, what I feel, people want to identify किस नियत से आप आ रहे हो. आपकी नियत क्या है? काम करना चाहते हो या अपना काम करना चाहते हो? बस फेक है अभी, या अपना काम करना चाहते हो? ये मैं ऐसे बोलूंगा इस चीज को. एंड हम उस विचारधारा से आते हैं जहाँ मेरे दादा ने भी इस धरती को सींचा है.
यहाँ के लोगों को मदद करी है। फिर मेरे फादर ने बड़े लंबे अरसे से पब्लिक सर्विस में अपना काम दिया है, जहाँ पे वो चुनाव जीते भी हारे भी। सो वी हैव सीन पावर with us also and power with not with us also. And 2 मार्च चुनाव हुआ, मेरे को बहुत बम्पर वोट मिली एंड 1600 का मार्जिन था, और 12 मार्च को एक ऐतिहासिक जीत हमने रजिस्टर करी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मेकिंग अस वन ऑफ द यंगेस्ट काउंसलर्स इन गुड़गांव। एंड इट्स बीन 1.5 years ऑफ सर्विस एंड इट्स बीन गोइंग गुड। तो यार आपने भी मेंशन करा आपको ना टिकट मिलने वाली थी, उस टाइम पे पर आपको जब पता चला कि भाई टिकट नहीं मिल रही है यार, वो जो मोमेंट था, हाउ डिड यू एबल टू कोप अप विद दैट थिंग कि अभी तक होने वाले होते हैं कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में, ऐसे इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कल वो चीज़ होने वाली है या कल कोई बड़ा क्लाइंट है, उसका बड़ा पेमेंट आएगा और हम वेट कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या होता है, कहीं से एकदम से आता है, नहीं हो रहा ब्रो, वो खत्म हो गया, वो चीज़ नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। वो कैसे आपने लिया अपने? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सो आई थिंक 4 Feb को इलेक्शंस डिक्लेयर हुए थे, एंड 9 Feb के बाद वी वर स्टार्टिंग टू सबमिट आवर सीवीज टू पार्टी हेड ऑफिस, टेलिंग देम व्हाई वी आर केपेबल, व्हाई वी आर द राइट कंटेंडर्स फॉर द टिकट। एंड काफ़ी हलचल चल रही है पूरे गुड़गांव में, इलेक्शन का माहौल है, उतल हो रखी है पूरी, बहुत मतलब इट्स सो एक्साइटिंग। आई वाज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। करेक्ट। एंड देखो मेरे डैड मेरे को गाइड कर रहे थे चीज़ों के साथ, सो आई एम सो ग्रेटफुल एंड लकी कि ही वाज देयर विद मी एंड ही वाज प्रोवाइडिंग मी विद द गाइडेंस। आई हैव द एनर्जी, बट इफ यू डोंट हैव द राइट गाइडेंस, यू नो यू कैन टेक अ रॉन्ग रूट एट टाइम्स, यू कैन डू समथिंग दैट वाज नॉट नीडेड। सो माई डैड वाज लाइक, टिकट मिले ना मिले हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये हम क्लियर है, बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड फाइन। एंड आई वाज लाइक कि मैं पार्टी सिंबल पे लड़ना चाहूंगा यार, फर्स्ट इलेक्शन है, व्हाई नॉट गो फॉर द पार्टी सिंबल। एंड भारत सरकार बीजेपी की है, स्टेट में सरकार हरियाणा में रूलिंग पार्टी अपनी है, रूलिंग पार्टी बीजेपी की है, एंड यू नो इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा पुश। करेक्ट। सो बीजेपी हैज अ कोर वोटर ऑफ देम, राइट, उनकी खुद की कोर वोटर्स हैं, तो यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट दोज कोर वोटर्स एंड देन टेक आउट एन इलेक्शन। बट जो हमारी वर्किंग थी, हम वी वर प्रीटी सेटिस्फाइड विद दैट। एंड 9th 10th 11th एंड 12th या 13th को आई एम गेसिंग, आई थिंक नियर वैलेंटाइंस डे पे ही मेरा हम रात के 3 बजे तक वेट कर रहे थे, पंचकुला यमुनानगर इन सब की जो टिकट्स का अनाउंसमेंट हो चुका था। सो एवरीबडी वाज लाइक कि 3 बज गए, आई डोंट थिंक अब कोई अनाउंसमेंट आएगी, तो सो जाते हैं। एंड वी स्लेप्ट, एंड सुबह राइट 7 बजे मेरे को फोन्स आने लगते, मेरा व्हाट्सएप टिंग 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 बजने लग जाता है। I open and I say Gurgaon list for BJP candidates. सबसे पहले मैं सीधा गया नीचे Ward 23 and Kunal Yadav is missing from there. गायब। I was like, damn. ये क्या हो गया यार? यार ये तो नहीं होना चाहिए था। Shit. एकदम झटका, लाइक एकदम मेरे को ऐसा फील हुआ कि नो 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 नो। मेरे डैड का कॉल आता है, स्ट्रेट कुर्ता पहनो, ऑफिस में मिलो कार्यालय पे। एंड आई डिड द सेम, क्विकली शावर लिया, मैं सीधा कार्यालय पे गया। फिर हम अपनी रणनीतियाँ बनाने लगे कि हम अब कैसे अप्रोच करेंगे, हमारा सिंबल क्या होगा, हम अपने लोगों को कैसे लॉब करेंगे, फर्स्ट मीटिंग कैसे होगी, सेकंड मीटिंग कैसे होगी, एंड यू नो हाउ वी हैव टू गो अबाउट इट, समीकरण क्या बन रहे हैं, सिचुएशंस क्या है, किसको टिकट मिला है, किसको कांग्रेस से मिला है, कौन और 4 निर्दलीय लड़ने वाले हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी, पूरा देखा कंपटीशन क्या है, कहाँ पे फाइट स्पेसेस हैं, क्या कर सकते हैं हम, व्हाट आर हाउ आर पीपल फीलिंग अबाउट इट। लिटरली पीपल वर क्राइंग इन आवर कार्यालय, रो रहे थे यार, कह रहे थे कि यू आर डिजर्विंग एंड वी वांट यू टू कम। And that was enough for us to, you know, get back, pull up our socks, and this was an enough confirmation for us कि people की sentiment जुड़ी हुई है हमारे साथ। जब टिकट कटने पे इतना लोग हमारे ऑफिस में आके बोल रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए था, तो that was enough. So my dad called for a big public gathering the next very day, and almost 2,000 to 3,000 people showed up. And आप मानोगे नहीं, इतने लोग एकदम से जब मैंने देखा, दैट वाज माय फर्स्ट पब्लिक एड्रेस टू द पीपल पॉलिटिकली, कि मैं चुनाव में उतर रहा हूँ, हमारा क्या एजेंडा रहने वाला है। तो मैं पूरी लिस्ट मैंने टीम को बोला, मेरे को एक लिस्ट दो, मैं ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा। बट एज सून एज आई हेल्ड द माइक, मैंने वो लिस्ट को बंद करा, जो मेरे दिल में आया, वॉट एवर वॉज इन माई हार्ट, आई कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी आई कॉन्टैक्ट, this eye contact, वो मेरे को सुन रहे थे, मैं अपनी बात बता पा रहा था। एंड
after the public gathering was done and it was massive, my dad started crying. He was very emotional at that point ki just because he could see this also, experience this thing in his life. And हमें पता चला कि पब्लिक का रुझान हमारे तरफ अच्छा है and we have to now think what will be our symbol, and we just keep working hard and not be attached to the result. Though I was attached to the result, we lost 11, we lost 17, 25 में revival चाहिए ही चाहिए, otherwise you lose that thing यार. You can't be, it's very tough and लंबा टाइम रहता है, 5 years के बाद elections आते हैं, 5 साल तक बहुत बड़ा टाइम, बहुत टाइम है, competition, rising competition is there, everybody wants, it's only one seat, there will be आ जाएंगे, नए faces आएंगे, एक ही winner होने वाला है, there's no second or third also. So that's how we went about it, and many public gatherings, रोड शो हुआ. मेरा सिंबल जो था वो कांच का ग्लास ही था. अच्छा, एग्जैक्टली. तो मेरा कांच का ग्लास का सिंबल था. तो मेरा जो स्लोगन था बहुत फेमस, चिन्ह है गिलास का, वादा है विकास का. तो ये मेरा सिंबल था. एंड ऑल इन ऑल सब अच्छा टर्न आउट हुआ हमारा. सब बढ़िया, बहुत टर्न अच्छा. तो मतलब बेसिकली आपकी वो जो लाइफ में वो जो टर्निंग पॉइंट आया वो टिकट था, कि वो टिकट नहीं आया, इसकी वजह से आपको रियलिटी चेक मिला कि भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. एक मेरे को जो लगता है कि हमारे पेरेंट्स का मेजर रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम डगमगाते हैं ना, जब हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, या फिर हमें बहुत गलत चीज़ें होने लग जाती हैं, अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ आपके डैड खड़े थे, उन्होंने बोला बेटा कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ, तू टेंशन न ले, ऑफिस आ, बिल्कुल देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ. वो उस टाइम पे मेरे को लगता है कि वो चीज आपको एक ऐसी इंटरनल पावर दे देती है ना कि आप लाइफ में किसी भी चीज से लड़ सकते हैं. 100%. ही इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन. उन्होंने सत्ता देखी है और विपक्ष भी देखा है. और विपक्ष काफी लंबे टाइम से देखा है. कहते हैं व्हेन यू लूज यू लर्न मोर. करेक्ट. सो उनका जो पूरा मैथ्स कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आपको टिकट मिलता तो आपका मार्जिन 1600 से वो 3000 जंप करता, बट अगर आपको टिकट नहीं मिला तब भी आप इतने ही मार्जिन से जीत रहे थे. उन्होंने पूरा मैच, ही वाज वेरी काम अबाउट इट. आई एम लाइक आप इतने काम कैसे हो? कहते हैं देखा हुआ है, करा हुआ है, पता है जो अभी चल रहा है, लोगों का रुझान जो हमें दिख रहा है उससे बड़ा साफ और स्पष्ट है कि आप अच्छी तरह चुनाव निकाल दो, बढ़िया निकलेगा, बढ़िया निकालोगे. और माइंड यू, आई विल टेल यू समथिंग, जो सिचुएशन बनी, 4 लोग हमारे ही विलेज से लड़ रहे थे और चारों यादव थे. अच्छा. तो देयर वाज अ चांस कि वोट बहुत ज्यादा डिवाइड हो सकता था. देयर वाज अनदर कैंडिडेट फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, एक्स काउंसलर भी थे. तो सबका देखो कैडर होता है, अपना एक बेस होता है, और जो रूलिंग पॉलिटिशियन होता है उसके लिए थोड़ा आसान होता है बिकॉज ही हैज कम आउट ऑफ द पावर राइट नाउ. तो उनके साथ लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, स्टिल इनटू पॉलिटिकल टॉक्स एंड थिंग्स. पब्लिक इमेज है पूरा, उनका एक एक्सपीरियंस है जो लोगों ने देखा है, उनका पूरा झुकाव देखा है लोगों की तरफ, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और थोड़ा अंडरडॉग आप कह सकते हो इन द सेंस, क्योंकि नया बच्चा है, कितना मतलब कह रहे थे अभी तो इसको नया बच्चा है, अभी देखते हैं क्या होता है. सो काफी चीजें कमेंट्स आते रहते हैं देखो, एंड यू हैव टू लिसन फ्रॉम हियर एंड टेक आउट फ्रॉम हियर. And that is what I did. I was very keen and I told my dad if I am going into this, मैं जीतने के लिए ही जाता हूँ. I have a winning mindset. मैं कोई गेम खेलना नहीं चाहता जहाँ मैं हारना चाहूँगा. I will always go and play a game where I want to win. That's it. And that was the end goal. और जीतना ही था. जीतना था अपने मम्मी के लिए, जीतना था अपने पापा के लिए, जीतना था अपने नाम के लिए, जीतना था उस लेगेसी के लिए जो इतने सालों तक एक सही मायने से काम कर रही है, जो होना चाहिए पब्लिक के बीच में. एंड टेकिंग आउट अ सीट इन गुड़गांव इंडिपेंडेंट इज अ टफ वन. इट्स अ टफ वन. मैं आपको बता सकता हूँ हमारे जोन में कम से कम 10 से 8 या कुछ ऐसे 10 का नंबर आप ले सकते हो कि 10 सीट थी जिसमें से 9 बीजेपी को गई थी और 1 बीजेपी हार चुकी थी वहां से. ओके. सो दैट वाज आल्सो अ थिंग कि ओनली 1 सीट एज एन इंडिपेंडेंट आई वाज द वन हु. इसमें ऐसा लगता है कि मतलब do luck plays a huge factor in this thing, और या पूरा एक होम ग्रोन स्ट्रैटेजी ही काम करती है. फॉर एग्जांपल आपके डैड को तो पता है क्योंकि उनका जो करियर है, पॉलिटिकल करियर, उन्होंने उतार चढ़ाव सारी चीज़ें देखी हैं, और प्लस उन्होंने आपको गाइड भी वैसे ही करा कि टेंशन मत ले, मैं बता रहा हूँ ना तुझे, इतने लोगों से इतने तू गैप से हारा है, या इतने गैप से तू जीत पाएगा. तो वो चीज़ हेल्प आउट करती है, कभी लक में आता है. जहाँ तक लक की बात है, राजनीति में बहुत ज्यादा लक चाहिए. अच्छा. आपका भी लक मेरे को चाहिए, सबका लक मेरे को चाहिए. देखो किस्मत होती है,
I was born in such a family, had such an education, came to a decision I'll come here, and eventually campaigning and winning it. तो ये luck ही मानूंगा मैं. Work went in, but luck played out eventually. There is always luck. Maybe someone wanted to contest election, couldn't make a decision, but still contested and lost. So luck plays out in lot of factors. I'll not say specifically एक ही factor से luck play out होता है. So I consider myself lucky, blessed and grateful. आपका जो mindset है, मतलब अगर आप देखोगे leaders का जो mindset होता है वो बहुत strong होता है. वो ऐसा होता है कि वो दिन रात एक ही बारे में बात करते हैं, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं जीतूंगा, दैट्स इट. वो जो हारने वाला पार्ट है ना वो दिमाग में भी लेके आते हैं. उनका हमेशा विनिंग स्ट्रैटेजी, विनिंग माइंड रहता है. आपकी बातों से मुझे पता चल रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो. स्पिरिचुअली आप मानते हो चीजों में, स्पिरिचुअली आप उन चीजों को देखते हो. आपकी फैमिली में है कोई स्पिरिचुअल? मेरी मॉम है. वो बहुत स्पिरिचुअल है, एंड स्पिरिचुअल इन द राइट वे. वो जब भी कुछ भी करती हैं, मैंने उनको स्टार्टिंग से देखा है. मैं जितना भी स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपनी मॉम की वजह से ही हूँ. अच्छा. क्योंकि जो उनकी लाइफ के अलग स्ट्रगल्स रहे हैं, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स ही अलग रहे हैं. वो 1995 में गुड़गांव में आई थी शादी होके, एंड देन यू नो दैट टाइम एरा वाज डिफरेंट, माइंडसेट वाज डिफरेंट, एंड हरियाणा था. आज ये कमर्शियलाइज हो गया है. वो यू सी सच बिग बिल्डिंग्स, MNCs. वो पुराना हरियाणा था. मेरी मॉम कहती थी 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते थे. इट वाज सो डेंजरस. करेक्ट. एंड जो भक्ति, और बेसिकली भक्ति से शक्ति आती है. तो मेरा भी मानना है ऐसी, व्हेन यू डू अ रिलीजियस प्रैक्टिस. अभी मैं भी 2 महीने पहले काशी गया था, काशी विश्वनाथ. सो आई डू ऑल दीज. मेरे को मजा आता है. लाइक इट्स वेरी कामिंग, वेरी यू नो, you see cultures, and then I'm not saying you have to believe in God or you have to do a specific kind of practice, but whatever makes you calm, whatever makes you feel more connected to the higher authorities, I'll say. ठीक है. तो जिसका सबका अपना अलग अलग होता है. कोई भी धर्म करो, कोई भी प्रैक्टिस करो, जिससे भी आपको सुकून और शांति मिले. भाई शांति मिलती है. शांति होनी चाहिए. शांति होनी चाहिए, बहुत शांति चाहिए. क्योंकि इस फील्ड में तो मेनली आपको शांत रहना पड़ेगा. आपको लोगों का क्रिटिसिज्म, लोगों की प्रॉब्लम्स, आपके बारे में गलत एलिगेशंस, बहुत सारी चीजें, स्क्रूटनी ऑफ पीपल, सब आपको सहना पड़ेगा. You are always under the eyes. Yeah, always. Plus आप कुर्ता डालते हो, and then people are like, who's this guy? कौन है ये? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे all the time comments आ सकते हैं, सोशल मीडिया से comments आते हैं, good bad you have to take it, bitter sweet you have to take it. और एक बहुत बड़े politician ने, I'll not name him, off the camera, he said कि अगर आपको राजनीति में आगे जाना है, सफलता पानी है, तो मुंह में गुड़ और सर पे बर्फ रखनी पड़ेगी. क्या बात है. Yes, you have to be sweet and you have to be calm and cool, which my dad also approved. He said you have a better mindset than me with politics, how you deal with people. And मैं एक चीज को बस एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहता. मैं एक ही चीज को 3 नजरिए से देखना चाहता हूँ. बिकॉज एक मैं पार्टी इन्वॉल्व हूँ, एक आप पार्टी इन्वॉल्व हो, एंड देयर इज अ सिचुएशन. सो वी हैव टू लुक एट फ्रॉम ऑल द सिचुएशंस. यू जस्ट कांट बी लिमिटेड बिलीव्स पे आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते. अब फॉर एग्जांपल किसी के प्रॉब्लम्स कुछ और है, कुछ और कारण था उनका पैदा होने का, उन प्रॉब्लम्स का. तो मेरी लाइफ में आज की डेट आई हैव फूड ऑन माय प्लेट. You know, I have everything in life and I'm so grateful for that. But what were his situations in life? What was his conditions in life? वो किस चीज़ से निकल के आए, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है. उनके जूतों में अपना पैर डाल के उनकी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. तो उस माइंडसेट से आपको थोड़ा पॉलिटिक्स में चलना होता है. एंड दैट्स अ ड्यूटी, दैट्स अ जॉब ऑल्सो. जब आप बड़े हो रहे थे, आपने बताया कि यहाँ पे हरियाणा में आपका वो आई गेस बचपन उतना नहीं बीता है. आप हॉस्टल में थे, लोगों के साथ थे, दोस्तों के साथ थे. क्या लगता है, मतलब जब हमारी जो अर्ली लाइफ होती है, जब हम बहुत छोटे होते हैं, कैरेक्टर बिल्ड हो रहा होता है, पर्सनालिटी बिल्ड हो रही होती है, स्पोर्ट्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. एज अ लीडर ये सारे एक फैक्टर हमारी पूरी पर्सनालिटी को क्लब करके हम पूरा एक इंसान बनाते हैं. तो उस टाइम पे जब व्हेन यू आर नॉट क्लोज टू योर होम टाउन, चकरपुर में जब वहाँ पे इतना
क्राइम बढ़ रहा था, या पूरे गुड़गांव में ओवरऑल जब उतना क्राइम रेट ज़्यादा था, यहाँ पे लोग आना भी नहीं चाहते थे। आधे लोग 8-9 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। बेरी वाला बाग हो गया, या फिर मानेसर वाले साइड हो गया, इस साइड पे इतना क्राइम था, लोगों को रुकवा के गाड़ी लूट लेते थे, बहुत गलत गलत चीज़ें होती थी। उस टाइम पे आप अलग जगह जाके आप एजुकेशन ले रहे थे, यू आर बिल्डिंग योर कैरेक्टर, आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, स्पोर्ट्स खेल रहे थे, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे दोस्त बनते हैं हॉस्टल में, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग जगह के, अलग अलग रीजनैलिटी के। यस, व्हाट डू यू थिंक कि वो चीज़ ने आपको पॉलिटिकली हेल्प आउट करा? जब आप आज के डेट में जब समाज में जाते हो, डिफरेंट रीजन लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों के माइंडसेट्स को सुनते हो, वो उस टाइम पे हेल्प आउट कर रहा है आज की डेट में? 100% कर रहा है। 100%, because if you are not exposed to the world, how will you understand different cultures, different people? We all are different in so many ways, just by wearing clothes also, how we think, what we eat, what we prefer. So when I went to hostel, you are treated equally first. Second, there is no differences. We all are taking shower and bath in the same bathroom. खाना सबको वही दाल है, सबको वही रोटी खाना है, एक ही टाइम पे खाना है, एक ही टाइम पे सोना है, एक ही टाइम पे ही आपको उठना है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, कौन से दोस्त बनाते हो, डांट कब खा रहे हो, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यू मेक डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। आप किसके साथ ज्यादा अलाइन करते हो, ज्यादा फ्रेंडशिप, किससे ज्यादा प्यार हो जाता है, एज अ फ्रेंड, एंड थिंग्स आर डिफरेंट। एंड द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मेरी पॉलिटिक्स का यही है। Whereas जो other candidates हैं, they were only exposed to Gurgaon. They were limited to Gurgaon. Whereas I have been to some foreign countries also in my very early ages, and I have been to different places, different situation, different nights I've spent without my parents. जो आप early stages की character building की बात कर रहे हो, उस टाइम मेरा माइंड अकेले कैसे रहता था, उस वक्त वो डेवलपमेंट्स हो रही थी, हाउ यू थिंक, हाउ यू वांट टू डू थिंग्स, एंड द एक्सपोजर पार्ट इज मैसिव एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू different cultures, different people in a very early age. Going to Dehradun is kind of a different thing. Correct. उस टाइम के बाद में मतलब गुड़गांव में लोग एक तरह से सोच सकते हैं, एक तरह से खाते थे, बट वेराज जब हम वहाँ बैठे हैं तो वहाँ पे मेरे आगे कोई बैठा ही फ्रॉम तमिलनाडु, कोई मेरे लेफ्ट में बैठा ही माइट बी फ्रॉम पंजाब, मेरे राइट में जो बैठा ही माइट बी फ्रॉम हरियाणा स्टेट, बट डिफरेंट सिटी और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, तो यू गेट टू meet a lot of things, meet a lot of people. आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, एंड एक्सपोजर हेल्प्स इन लाइफ, आई विल से दैट। जब इतना ट्रैवल कर रहे थे और अलग अलग सिटीज एक्सप्लोर कर रहे थे, अलग अलग जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, तब भी फ्रेंड्स बनने में आसानी हो रही थी? क्योंकि हॉस्टल वाले टाइम में जब आप रहे हो तो इट्स आई वुड से कि बंदा ना बहुत अडेप्टेबल हो जाता है। और जब आप राजनीति की बात कर रहे हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स की एज इन बात कर रहे हो, तो वहाँ तो आपको वो जो आपका चिन्ह है ग्लास की तरह, वो ग्लास के पानी की तरह बनना पड़ेगा। बिल्कुल, जहाँ जाओ वैसे बन जाओ, जहाँ पर हो वैसे उसकी शेप ले लो। तो वो अडेप्टेबिलिटी आपकी लाइफ में वहीं से आई है? adaptability in life has come from there only, bhai, I'll say. जब आप when you meet different sort of people, you learn different things. Okay. आपको पता चलता है कि what is he thinking, how is he thinking, and maybe I go to south of India and then I have a friend there. Their wedding culture is only different. अच्छा, कौन सी स्टेट पे गए थे? Like I didn't go there, but I'm telling you in this example कि मैं अभी तक अटेंड नहीं कर पाया हूँ कोई ऐसी वेडिंग, बट इफ यू गो टू साउथ ऑफ इंडिया, वहाँ का वेडिंग कल्चर ही डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। देयर वे ऑफ देयर पूरा सेरेमनीज, देयर टाइप ऑफ गिव एंड टेक आल्सो। भाई बहुत गोल्ड पहनते हैं वहाँ पे, बहुत गोल्ड होता है। हाँ, बहुत गोल्ड पहनते हैं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा होता है। They have a lot of money, they have a lot of money, and which is nice. Like you see different things, and through movies, through reels, through Instagram, आपको पता भी चलता है। And overall, adaptability is number one thing in politics. मायने रखते हैं मतलब। Every day you have to adapt. ऐसा नहीं है कि there is continuously 1 month आप ऐसे ही रहोगे। Every day I am seeing new things. Every day is a chance of learning and adapting to good things. So that is there. जब अभी पॉलिटिक्स में एंटर करे, जो पुराने दोस्त थे, जब उनको पता चला कि दैट यू हैव बिकम द यंगेस्ट काउंसलर ऑफ वार्ड 23 गुड़गांव, क्या फीलिंग थी? बहुत फनी स्टोरी है। उनको कैसे डाइजेस्ट हुआ? अबे यार ये तो हमारा भाई है, ये तो भाई काउंसलर बन गया, ये तो भाई इतनी अर्ली एज में बन गया। सो क्या परसेप्शन था उनका? मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे उनको पता था डाउन द लाइन
कुणाल कर लेगा इस चीज को, पॉलिटिक्स में he'll get into and maybe he might succeed also. तो बचपन से ही पता था कि पॉलिटिक्स में ही जाना है? पता नहीं था, उनको ऐसा लगता था आफ्टर आई वन, आई से आफ्टर आई वन वो ये मेरे को ये कह रहे हैं कि हमें तो पता था कि तू कर ही लेगा इसमें, तू करेगा, यू विल डू वेल इन दिस. Whereas my college friends, I have a large pool of college friends also. They have seen a different side of me. अच्छा. Completely different side. You know, in college, the way you are in college. Different as in like कैसे? Like more relaxed, chill, much of a decent side coming out. You know, it's just very casual approach towards life. And my whole thing was like, yeah, I had a very rigorous school life, right? From class 1 to 12. I was also in a army-based school ही था हमारा भी. अच्छा. So once you are exposed to college, फिर आपका दिमाग पूरी हर तरफ जाता है. This, that. You know, there are different type of things that is happening, and you are getting exposure about different things. So that time I took it like I was very clear. I want to enjoy my college life the way I want to enjoy. या तो बच्चे ही तो होते हैं यार. हम बच्चे ही होते हैं. हमें भी Life fun is करना not है, that life, serious. हाँ. You know, things have been taken care of. Yeah. And I went to OP Jindal Global University in अच्छा. Sonipat. And I feel it's one of the best places in India to have fun and also study if you want to study. Like, I was not approaching college as if I will be getting something out of it. Yeah. I just wanted a good experience out of it. Maybe have some good friends जो आज भी मेरे साथ दोस्त हैं. So मेरे college के friends were in shock. They were in shock. वो ये कह रहे थे हम सोच भी नहीं सकते what you are turning out to be, what are you becoming and how are you approaching life. But I told them I showed you a different side there. And every year, even Nikhil Kamar told this, every year a human changes so much that he also doesn't even realize कितना वो change हो जाता है. So I told you once things started becoming very serious in my life. तो जब serious चीजें, when काम के time काम, fun के time fun. It's like that. You can't be, you know, दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते. Then you are not enjoying the calm also, you're not enjoying the fun part of it also. जहाँ हो वहाँ पे रहो, उस चीज को enjoy करो. Be present. Try to, you know, enjoy as much as you can. And college was fun. निखिल कामत की आपने अभी mention करा है, मानते हो उनको? Boss, he has done something in life, right? I mean, to make a business like that and it's insane. And he runs a podcast which is very informative. The guests over there are very informative. And मेरा एक छोटा भाई है मुकुल और वो बहुत ज़्यादा podcast सुनता है and he's very, you know, keen and interested in also starting his own podcast also. I'll share it on your channel. Okay. तो कभी मिलवाऊंगा मैं आपको उससे. डन. And वो काफी सुनता है तो I like to listen to someone for not more than 5 minutes. मतलब 5 मिनट में give me the things that I need to listen and that's it. जो highlights I watch, जो उनकी shorts निकल के आते हैं, I watch that. And Nikhil Kamath was recently with the World Bank chief also, I guess. CEO. Yes, CEO. And और भी है, बिल्ला सर came on his pod. कौन से लीडर्स हैं जिनको फॉलो करते हो, जिनकी आइडियोलॉजी से आप मैच करते हो कि यार ये बहुत सही बात बोल रहे हैं, या कुछ ऐसा जो अभी तक आपको करेक्ट कर पाए? कौन से लीडर्स हैं वो लाइफ में आपके, जिनको आप देखते हो, लुकअप करते हैं ना अपनी लाइफ में? जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे को निखिल कामत इज वन ऑफ देम, नवल रविकांत काफी सारे बहुत लोग हैं. मतलब मेरे को लगता है कि I don't think he is human. Yeah, bro, like totally. मतलब even though लोग इतने controversies करते हैं, इलॉन मस्क के ऊपर भी, मेरे को वो बंदा ही बहुत ज़्यादा ना, मतलब innovation का next नाम मैं इलॉन को बोलूँगा. See, what they have achieved is beyond one's imagination. Correct. Absolutely. So that's why the differentiation comes there. Someone who is launching rockets, sending, मतलब सोचो यार, you know, rockets to the space, and someone is sitting on his laptop and just wondering, what will I do tomorrow? So there's a big difference. So there's a comparison also doesn't make any sense. So the leaders, political leaders, I'll say number 1 is my father, Mahesh Sarpanch. Second, yes, उनके नेतृत्व में मैं चलता हूँ पूरे time. Like a father being your leader, politically I'm talking about, he gives me the right guidance of things and his mindset. He's very socialist. मतलब बहुत सोशलिस्ट वे ऑफ थिंकिंग है. अच्छा करो बस वही कहते हैं, आप अच्छा करो, आपको और टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा मत सोचो, कीप इट सिंपल, अच्छा काम करके दो लोगों को. तो मैं उनकी इस चीज को हमेशा अपने पास रखूंगा जहाँ पे लोगों के लिए अच्छा करना ही करना है. एंड यू ऑल्सो फील नाइस अबाउट थिंग्स. किसी का कुछ बहुत बड़ी मेजर हेल्प हो जाती है, यू फील गुड अबाउट इट कि चलो मेरे माध्यम से हेल्प हो गई. एंड माई MLA मुकेश शर्मा,
ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स, यू नो, उनके नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी 30 दिसंबर को वापस ज्वाइन करी, तो ही इज़ वन ऑफ दोज. एंड हमारे MP साहब राव इंदरजीत सिंह, he has been in power for such a long time, he has a long political life, and you know there's always there to, I'm not saying direct politics say you need to follow, but how it he makes sense. how आपका he background. has been around the space for such a long time, what are the top things that he has been doing for such a long time. He have seen Gurgaon from 50 years back to now, so, and he has been in power, and Gurgaon is not that, you know, kind to repeat politicians again and again, I'll say that. So he's also one of them. And अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखो तो हमारे प्रधानमंत्री जी PM मोदी, he's also not a human. I feel like the zeal, the power, the energy, you can see it, you can feel it from the screen. How he, you know, keeps himself, talks about things. So he's one of them, and many more to come. We'll add to the list. I don't want to brag on the leaders I want to follow. So these went according to my hierarchy also. So these are the people you need to follow, and these are the leaders I look up to, and the type of work they do. तो करना है. विचारधारा सबकी थोड़ी थोड़ी आप ले लो इधर इधर से, and make your own. The main thing is make your own ideology. A very big bureaucrat, I was sitting with him for a cup of tea, and he was like, Kunal, अपनी विचारधारा को जानो, अपनी विचारधारा बनाओ. People usually get lost in politics once they don't have the ideology. Okay. Ideology keeps you around in politics, it keeps you around people. आपकी ideology लंबे अरसे तक चलेगी. आप भी खत्म हो जाओगे एक टाइम के बाद, पर आपकी आइडियोलॉजी लंबे अरसे तक चल सकती है, तो उस पर वर्किंग करो आप. जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजीज के बारे में, बहुत एक फ्रीडम फाइटर हमारे भगत सिंह, उनकी आइडियोलॉजीज अभी तक लोग पढ़ते हैं. इवन दो अभी तो वो सब चीज़ें हमारे CBSE बोर्ड में और अलग जगह पे एग्जाम्पल दिए जाते हैं उन चीज़ों के. पॉलिटिक्स में आप क्या सोचते हो कि आज का जो यूथ है वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है? मतलब आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना, तो उसको ना एक टर्न अराउंड कर रखा है लोगों ने, जिसे उनकी रियल पर्सनालिटी अलग है, सोशल मीडिया पे लोगों की पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट है. वो वहाँ पे सिर्फ फेम के लिए, पैसे के लिए, और इवन दो और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वो शो ऑफ करना चाहते हैं. जब पॉलिटिक्स में कोई बंदा आता है, अभी रिसेंटली आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है, फेम क्या इफेक्ट करता है आदमी को अंदर से जब वो चीज़ नहीं होती है, जब इतने सारे लोग आपके लिए चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एक आइडियोलॉजी बन रही है, लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपका एक पर्सनल टच बन रहा है एक ऑडियंस के साथ. वो चीज़ कैसे हिट करती है? और डेली जब हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, तब इससे और पुराने वाले कुणाल में डिफरेंस आता है कुछ ऐसा निकल के? See, after coming into politics, I feel I understand humans way better than I used to understand earlier in my life. मैं थोड़ा better लोगों को समझ पाता हूँ. और जहाँ तक constant attention आपको जो मिलता है, see, people put you on pedestals. People do, you know, put you on pedestal, like politicians are on pedestals, cricketers are on pedestals, big social media influencers are on pedestals. तो we need to know what's your ground. आपका ग्राउंड क्या है? I get humbled every day by my mother. घर पे जाके मेरे को इतनी humbling होती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. But that's the core of things, right? तो don't let it get to you. It's nice. Be grateful. आज आपको ये चीजें मिल रही है. हमेशा नहीं रहेंगी. हमेशा नहीं रहती. Nothing is constant. आज है कल नहीं. You need to be okay about it being there and not being there. And my goal was to come in politics not to get famous. मेरे को फेमस होने का कोई शौक नहीं है. मेरा गोल जो था मैं उसी पे ही स्टिक करना चाहता हूँ. तो फेम कमिंग इन और नॉट कमिंग इन, it is so irrelevant for me. Honestly, I still like to go on a stroll like this with my friends. आज भी मतलब not with any security or people, या आप सोचते हो आज भी मैं शॉर्ट्स में जाके अपना after gym I can go and have a coffee. Keep it very normal, very simple. मेरे को एक बार एक मार्केट प्लेस पे मिल गए थे. He was shocked. कुणाल जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? यार मैं भी तो इंसान ही हूँ. अब यही आऊँगा ना सामान लेने या कॉफी पीने, यही आऊँगा.
So I just keep it very simple, and जितना आप simple रखोगे चीजों को, it's better for your mind, for your heart, for your body. जब टिकट मिली, बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर आया, ऐसा इंटरनली आपने बीजेपी को बहुत स्टडी करा होगा. इंटरनली यू आर अ पार्ट ऑफ दैट टीम, स्पेशली बीइंग अराउंड द पॉलिटिकल लीडर्स, सच बिग पर्सनालिटीज ऑफ बीजेपी. क्या वो चीज़ें थी? व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट बीजेपी इन इंडिया 2026 जो लोगों को नहीं पता है, बट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ काउंसलर, you know it better? Very nice question. I'll not say big misconception. I'll say less informed. जो लोग less informed है, उनको ये लगता है BJP is trying to take over everything. But no. BJP works hard as an organization. BJP works hard on their ideology. BJP support their karyakartas all the time. And it's party for all. It's not party for one particular person. तो वो चीज जो है बीजेपी की वो काफी स्टैंड आउट करती है. अच्छा. एंड वो लोगों को थोड़ा कभी कभार मिसकंसेप्शन लगता है, जैसे या लेस इंफॉर्मेशन लगती है उस चीज की. अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ थिंग्स, बट दैट इज हाउ मच आई हैव फाउंड आउट आफ्टर रीजॉइनिंग बीजेपी. ओके. राइट, आई हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ वर्क. In politics, you can be many sort of politicians. You just don't need to be a representative. आज मैं चुनाव जीत के आया हूँ तो मेरा काम मोस्टली अलग रहता है, पर जो संगठन रूप से आगे रहते हैं, बीजेपी के अंदर काम करते हैं, उनका काम थोड़ा अलग होता है. कार्यकर्ता का काम अलग होता है, टॉप लीडरशिप्स का काम थोड़ा अलग होता है. Everybody has their own sort of work in politics. It's not a one type of work. As a counselor, my mostly my time goes in the infrastructure building. जो मेरा core focus है चीज़ों का, that is to focus on providing the best roads, best sewerage, water all the time, electricity all the time. मूलभूत सुविधाएं जिसको हम कहते हैं, उस पे मेरा core focus है. See, if I'm not able to provide you that, what am I talking about of giving you? मैं क्या बोलूँगा कि मैं basic amenities है. Basic, the basic is missing. Yeah. People are talking, I don't know what, but मेरे को रोड चाहिए, मेरे को गंदा पानी नहीं चाहिए, मेरे को बिजली चाहिए 24 घंटे. लाइफ में काफी बेटर कर रहा हूँ उस चीज से. Those are the things I want to focus on. Whereas संगठन रूप से चीजें अलग होती है, टॉप मैनेजमेंट का अलग होता है. When I'll reach there, I'll let you know. I'll come on your pod again and I'll tell you. All right. जब बात करें हम बीजेपी की, अलग अलग पार्टीज की, और कोई पार्टी में था आपको लगता है कि जिससे आप कनेक्ट कर सकते थे, या जिनकी आइडियोलॉजी से आप कनेक्ट करते हो कि हाँ, एज अ ओपोजिशन दे आर ऑल्सो डूइंग गुड? क्योंकि ओपोजिशन का मेन पार्ट होता है रूलिंग पार्टी को सुधारने में, उनको सही करने में, सही चलाने में. और कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पे डाउन द लाइन जाके चीज़ें होती हैं, इंटरनली बहुत चीज़ें चल रही हैं, करप्शन बहुत बढ़ रहा है. और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे करप्शन है. इंडिया में अभी, इंडिया स्टिल इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट? हम अभी उस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे हम अपने आप को यूएस से कंपेयर कर पाएँ, चाइना से कंपेयर कर पाएँ, जापान से कंपेयर कर पाएँ. बट स्टिल वी आर डूइंग इट एट आवर पेस. हम अपनी चीज़ें से अपनी गाड़ी ढकेल रहे हैं, चला रहे हैं. बट क्या लगता है अभी सिस्टम के अंदर जाके क्या चीज़ें हैं जो जेन्युइनली चेंज होनी चाहिए? नो, मतलब इस पे कोई बैरियर है नहीं, ये सबसे पहले आपको इराडिकेट करना है और इनको पहले चलाना है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बट एक्चुअल में अभी गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही है उन चीज़ों पे? क्या वो एरियाज हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए बट स्टिल दे आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड? सो कमिंग टू करप्शन फर्स्ट इन द सिस्टम, जो सिस्टम में करप्शन है ना, दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ओनली. पूरी दुनिया में चल रहा है. इफ यू कैन, सो बेसिकली हाउ थिंग्स वर्क हियर इज, इफ यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, पीपल चार्ज मनी फॉर दैट, जो करना नहीं चाहिए. एंड व्हाट आर द रेट्स फॉर इट, वो जो बंदा सीट पे बैठा है वो डिसाइड करता रहता है. हु गेट्स अफेक्टेड द मोस्ट? ऑलवेज द पुअर, ऑलवेज द लोअर मिडिल एंड लोअर क्लासेस पीपल. अमीर आएगा, पैसे मारेगा मुंह पे, अपना काम करा जाएगा. Who is also promoting that? The people itself. If as a whole society starts thinking कि corruption करना ही नहीं है, wouldn't it become a better place?
it's the people who are sitting on the same seats and it's the people only who are bribing it. हर जगह से अभी क्या है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता वाला केस हो रहा है, पर वैसे नहीं होना चाहिए. I feel that. And it's in the world, it is sad, but it's a reality, right? And how we can change it if a right person goes on the top seat and is able to, you know, direct things in those ways, so it can, you know, come down to a level where there is no corruption. But again, I'm realistic अगर मैं होता हूँ तो I feel corruption लोगों के नसों में चल रहा है. Daily, every day. I've been part of those conversations. I've been part of those rooms. But it's the decision on me. Either it's yes or it's a no. अब वो आपको देखना पड़ेगा इसको yes करना है, no करना है. And listen, another thing. मैं एक individual हूँ. मेरी भी limited powers है, limited reach है, limited influence है. Lot of people, to make this podcast happen also, we both are required. Right? म्यूचुअल एग्रीमेंट. तो काफी सारे लोग होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट विभागों में, डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट लोग इन्वॉल्व है. किस को पकड़ोगे, किस को कंट्रोल करोगे, कहाँ तक जाओगे. यू लूज अ बैटल, यू लूज द बैटल देयर. इट इज सैड बट इट्स अ रियलिटी. व्हाट अबाउट द एरियाज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड? कौन सी चीजें हैं जहाँ पे अभी काम होना चाहिए बट स्टिल गवर्नमेंट आर इग्नोरिंग दैट पार्ट? I feel all the politicians should really focus on the basic of things. जैसे पानी, roads, sewers, electricity. These are the things जो लोगों को नॉन नेगोशिएबल. आप सुबह गए हो शावर लेने, पानी नहीं आ रहा, यू विल फील कहाँ रह रहा हूँ, what the hell? क्या हो रहा है. आप गए घर थक हार के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके कुणाल के साथ, यार लाइट ही नहीं है, एसी नहीं चल रहा है. Nor that other things will matter. अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बन जाती है उससे आपको इतना इफेक्ट नहीं आएगा. पानी बिजली से आपको बहुत इफेक्ट है. तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो और कम से कम रेट्स पे अगर हम वो पब्लिक को प्रोवाइड कर सके, now any methods can be used for that. That will be something we really need to focus. The basic is missing. मैं आज फिर कह रहा हूँ, the basic is missing. False promises, बिग प्लान्स, ये कई सब खत्म हो जाता है. चुनाव के बाद एक मक्खी भी नहीं दिखती है उन चीजों पे. Whereas आज हम 1.5 साल बाद ऑलमोस्ट 30 CR का काम चल रहा है मेरे वार्ड में, जहाँ पे सिर्फ मैंने रोड्स एंड सीवर्स को स्टैंडर्डाइज वर्क करना है. अगर कुणाल का वार्ड हम एंटर करते हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग वी कैन क्लियरली सी, भाई रोड्स एंड सीवर्स आर वेरी गुड. एक मूल भूल पे मैंने बिल्कुल फोकस करा और इतने में टाइम ओवर हो जाता है. 5 साल फिर मैदान में जाएंगे, फिर लोगों से वोट मांगेंगे. It's a long journey. It's a very long journey, and you have to have the stamina. You have to have that mental capacity to go on every day. My schedule comes every day. 8-9 schedules होते हैं. कभी धार्मिक मीटिंग है, अच्छा, हाउस की मीटिंग है, बच्चे का बर्थडे है, उसका मुंडन है. अच्छा, People expect you to show up. Okay. कुणाल जी वोट डाल रखा है आपके लिए, बोल देते हैं. अच्छा, आप नहीं आए मेरे शादी में, मेरे लड़के की शादी में. हो रही है. बिल्कुल जाना पड़ता है, because as a public figure you have 100%. to address all the duties. Plus it's nice because you get to meet another 50 people there. मैं थोड़ा उस वहां से देख लेता हूँ. Okay. कि okay, I'll go to this wedding, so I might find 50 people, and then you network. Correct. Politics में networking बहुत important है. So as we talk about politics, as we talk about social media presence, as we talk about different aspects, जहाँ पे अलग-अलग लीडर, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज, अलग-अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. आपकी अपनी अलग स्ट्रैटेजीज हैं, आपके अपने अलग डिविजन्स हैं जहाँ तक आपकी रीच है, इन्फ्लुएंस है, पावर है. आज की डेट में जब सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो 2 तरीके के, जैसे मैं आपको बता रहा था, लोग हैं. एक जो डूअर्स हैं और एक जो थिंकर्स हैं, जो उनको सेल कर रहे हैं आइडियाज. तो क्या लगता है, मतलब अभी से आप यंगेस्ट काउंसलर आप बने हो, आपको देख के और भी पॉडकास्ट के थ्रू और लोग इंस्पायर होंगे. आई होप सो. कोई तो 1-2 को तो कर ही देंगे जिनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, दैट एक्चुअली कैन मेक चेंजेस, बिकॉज विद इन द सिस्टम या किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा. अगर एक एक करके भी सब चीज़ें ठीक होती हैं तभी तो आगे जाके हमारा भारत महान बनेगा, तभी तो सुधरा जाएगा. विकसित भारत 2047. हाँ.
तो ये जो चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी सेल होती हैं यार, कि हम लोग, और इवन तो मैनिफेस्टोज हो गए, पब्लिक गैदरिंग्स होंगी जहाँ पे वोट मांगने जब लोग जाते हैं तो ये सब चीज़ें बताते हैं, लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत डीपली रूट होके उनको बताई जाती है कि ये सब चीज़ों पे काम होगा, बट एट द एंड जब एग्जीक्यूशन वाला पार्ट आता है तो कोई काम नहीं होता, कोई चीज़ें नहीं होती, वो जो फेक प्रोमिसेस होते हैं वो सब बातें की बातें रह जाती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हाँ, इंटेंट कितना मैटर करता है। या इंटेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन पॉलिटिक्स। आप किस नीयत से आ रहे हो, व्हाट इज योर इंटेंट, या पब्लिक वर्क या पर्सनल वर्क, आपका इंटेंट क्या है। या मैंने अपने दादाजी को देखा है काम करते हुए, मैंने अपने पापा को देखा है, ही यूज्ड टू मिस आउट ऑन माय आउटिंग्स जस्ट बिकॉज उनको एक पब्लिक गैदरिंग में जाना हो या कोई पब्लिक की समस्या हो, he used to miss out on outings. As a hostel kid, I've seen that. So what is the intent? कौन अपने बच्चों की आउटिंग मिस करेगा? होता तो he would have come with a flying PCR और ये सब करके, but no. तो आइडियोलॉजी वहाँ पे क्लियर है, काम करना है, इंटेंट क्लियर है, काम करना है. सो जो काम होते हैं ना वो इंटेंट से होते हैं, वो मेरे पावर में आने से या मेरे अलावा कोई और पावर में आता है उससे नहीं होते हैं. I'm showing up to my office every day. My staff knows it कि Kunal will be here and he has given us some work, and if we are not able to deliver that, we are fucked. We are gone, right? So how you set up your office environment, मैंने उनको बोला हुआ है कि we are in a space where we have to provide services. And again, मुंह में गुड़ और सर पे बर्फ. Don't lose your shit by any cost. कुछ चीज का बुरा लगा, discuss it with me. कोई आंटी ने कुछ बोल दिया, discuss with me. कोई अंकल ने कुछ बोल दिया, discuss with me. Because people sometimes also don't have the right approach of telling their problems. करेक्ट. They think we are hired by them. Indirectly we are hired by them, but not directly. There's a way of putting things. There's a way of requesting about any work you want to get done. So my office is very clear on things, ki how we have to serve every day. We have our groups, we have our teams, different groups है, different problems है, सब segregate करा हुआ है अलग अलग. मैं सारे groups check करता रहता हूँ, मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, I keep checking. Internal auditing. मैं सब देखता रहता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, and then I make the changes, necessary changes that I have to. So intent matters a lot in politics. Modi ji has the intent. Modi ji has the intent. इंटेंट में मानते The हो whole cabinet has the intent. वरना पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, रिपीट नहीं करती है ऐसे बार बार. मल्टीपल स्टेट्स में बीजेपी की आज सीएम्स है. इस बार रिसेंटली बंगाल में आपने देखा किस तरह का मैंडेट लोगों ने डिलीवर करा है, जहां कल्पना होती थी कि कभी बीजेपी आ सकती है, आज वो रियलिटी हो चुकी है. बीजेपी आ गई है भाई साहब. बीजेपी आ गई है. असम में सेकेंड टाइम आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने शपथ ली है. So the intent matters a lot. That is how I'll say that if any work has to be done, intent is not there, I'm sorry, कोई काम नहीं हो सकता. इंटेंट, जहाँ तक इंटेंट की बात होती है, इंटेंट आपकी पूरी पर्सनालिटी बनाता है. इंटेंट डिफाइन करता है एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या हो, कैसे आप चीज़ों को रिएक्ट करते हो, आपका इंटेंट कितना स्ट्रांग है चीज़ों को लेके. क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ना इंटेंट के बारे में बात तो जरूर करते हैं, वो चीज़ें एड्रेस करते हैं, वो चीज़ों के बारे में. सॉरी आई एम कटिंग यू, मैं आपको बहुत छोटा इंसिडेंट बताता हाँ, हूँ. श्योर. जो प्रेस वाले होते हैं वो बेचारे साइड में अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस उनका हटा दिया गया था. अच्छा, ये जो मतलब हर उसमें प्रेस वाले होते हैं, 3-4 months पहले की बात कर रहा हूँ. अच्छा. उस बेचारे का मेरे को फोन आता है. ओके. अब सोचो मैं वहां तक कनेक्टेड हूँ कि वो बंदा मेरे को फोन कर सकता है, पहली बात. दूसरी बात, मेरा इंटेंट था, मैंने उसका फोन उठाया, मैं एक बटन दबता, साइलेंट हो जाता, नोबडी इज आस्किंग मी एनीथिंग. ही इज टेलिंग मी कुणाल भैया मेरा ये हटा दिया है और कैसे अब मैं करूँगा काम. और यार देखो, हर वर्क का आदमी है, हर सबको रोटी बनानी है घर जाके रात को. मैं एक मीटिंग में जा रहा था, मैंने गाड़ी घुमाऊं और वहीं चलो. 1 घंटा लगाया उसका काम सॉर्ट करा. तो इंटेंट था तो मैं गया ना,
इंटेंट नहीं होता तो बेचारा करता रहता, फोन बजता रहेगा. तो दैट इज हाउ यू वांट टू अप्रोच थिंग्स. यू हैव टू गेट इनटू द शूज ऑफ पीपल. उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी. कहाँ से खाएगा बेचारा? 2 रोटी अपनी बनाएगा, 2 अपने माँ बाप के लिए भी बनाएगा. तो वहां तक सोचो, थोड़ा अंदर तक जाना पड़ेगा ऑफ थिंग्स. तो हमें अपनी प्रॉब्लम, जब हमें एक चोट लग जाती है, हम इतना चिल्ली करते हैं, डॉक्टर पे ले जाओ, ये इंजेक्शन लगा दो, वो कर दो, दिस दैट, बिकॉज वी कैन provide it to ourselves. But Correct. imagine if he doesn't get food on his table, what will happen? So I thought, and then I went and we sorted out. That's a very small example for the type of work we are doing. वो तो एक बहुत छोटा आपको मैंने इंटेंट के अराउंड एक एग्जांपल दिया वहाँ पे. जब हम बात करें इतने ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ें सॉल्व करने की, कल को अगर यही सेम सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको लोगों के लिए काम करना है, लोगों की जनहित में आपको चीज़ें करनी है, सॉल्व करना है, और वहाँ पे आपको प्रेशर आता है ऊपर से कि नहीं ये काम नहीं होना, बिकॉज ये हायर अथॉरिटी से आपको ऑर्डर आ रखा है, उस टाइम पे कुणाल यादव जी कैसे हैंडल करेंगे? फिर मैं उनकी भी हायर अथॉरिटीज के आगे हाथ जोड़ के, और वो अगर वो काम होने लायक है, देखो एज अ पॉलिटिशियन वन क्वालिटी यू हैव टू हैव, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, इफ समथिंग इज राइट, समथिंग इज करेक्ट, you have to take a stand. Plus it's a part of my ideology. Why ideology is so important? मेरे पापा खुद सोशलिस्ट हैं. उन्होंने बड़े से बड़े लोगों को डिनाई करा हुआ है. करते हैं लोग, मना भी करते हैं. I've been part of that. But if something has to happen, वो हमें करना पड़ेगा. There is no two ways about it. मेरे को तो सोचना पड़ेगा उस इंसान का. आज वो हो गया कॉम्प्रोमाइज, कल एक और होगा, ऐसे हजारों की संख्या बन जाएगी, सेंटिमेंट बदल जाएगा. कर क्या रहा है? तो आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट इज रॉन्ग, बट इफ समथिंग इज इन ग्रे एरिया, इट कैन बी टॉक्ड आउट, कैन बी समथिंग एल्स कैन बी फाउंड आउट फॉर हिम. ग्रे एरिया की बातें कर रहा हूँ. लॉट ऑफ थिंग्स आर इन ग्रे एरिया. द थिंग्स आर विच आर ब्लैक एंड व्हाइट. इफ समवन इज टेलिंग मी ब्लैक को आप व्हाइट बोलो, वो मैं शायद ना करूँ. यार जब बात करें ना हम इन सब चीज़ों की, ग्राउंड लेवल पे जाके बिल्कुल चीज़ें सॉर्ट आउट कर पाएँ, लोगों की हेल्प कर पाएँ, वो बातें एक्चुअल में बहुत कुछ हद तक हम कर पाते हैं, जहाँ तक हमारा रीच है, जहाँ तक हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जहाँ तक हम कर पाएंगे वहाँ तक हम करते भी हैं. इन टर्म्स ऑफ लाइक हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम जितना लोगों को हेल्प आउट करना चाहें करते हैं. हम लोग ट्राई करते हैं, एटलीस्ट वी डू इट अ ट्राई, कि यार ट्राई तो करें, होएगा नहीं होगा इट डजेंट मैटर, वो देखी जाएगी. जहाँ पे मैं सोशल मीडिया की एक बात करना चाह रहा था, सोशल मीडिया पे यार क्या है कि लोग अपना, अभी जैसे पुराने पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे राव इंद्रजीत सिंह हो गए, राव धर्मपाल, जो पहले के पॉलिटिशियंस हैं, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था यार. बिल्कुल नहीं. कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई आपको पता है प्रचार कैसे होता था पहले? कैंपेन्स भी नहीं, बड़े बड़े पोस्टर ले जाके ग्लू लगाते थे, फिर दीवारों पे लगाते थे, तो लोगों को पता चलता है अच्छा यहाँ रैली हो रही है, आज रैली है या इलेक्शंस है. वो अलग है, वो अलग है कह रहा था. आज की डेट में जब हमारे पास सोशल मीडिया जैसा पावरफुल टूल है, हमारे पास इतनी सारी एमिनिटीज हैं, क्या लगता है मतलब इन्फ्लुएंस आता है इन सब चीज़ों से? 100%. आप मास रीच तक पहुंच पाते हो? 100%. आज गुड़गांव में हम इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है कैथल के गांव में भी जाके कोई सुन ले क्या हमें सोशल मीडिया के माध्यम से. मध्य प्रदेश में कोई हमें सुन सकता है, जम्मू में हमें कोई सुन सकता है. दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ इंटरनेट. और इन्फ्लुएंस मैसिव है, बहुत मैसिव है. पीपल आर मेकिंग करियर्स आउट ऑफ इट, दे आर मेकिंग अ बैग आउट ऑफ इट, राइट? और आप खुद इस फील्ड में हो, यू नो इट, हाउ crazy and insane this whole thing is. Yeah, absolutely. In terms of its bandwidth, you know, the reach is insane. Millions and millions and millions of views आ रहे हैं, millions and millions of millions की viewership है, followers हैं. It's huge, भाई. Social media is huge. कल को अगर जैसे सोशल मीडिया है, हम उसका लेवरेज कर रहे हैं, हम उसको यूज कर पा रहे हैं, कल को अगर किसी मेन पॉलिटिशियन का सोशल मीडिया गायब हो जाता है, क्या हालत होगी? मेरा गायब मत करो. नहीं, लेट्स टेक एग्जांपल कि कल को कुणाल जी का जो मेन सोशल मीडिया हैंडल है, जहाँ पे वो सारी चीजें कर रहे हैं, बता रहे हैं, कल को वो नहीं रहता है, तो क्या अब पॉलिटिक्स में आके ना आप थोड़े स्मार्ट हो जाते हो. मैं बताता हूँ कैसे. तो हम साइमल्टेनियसली एक और चैनल चला रहे हैं. अच्छा. उस पर भी हम पोस्ट करते हैं
और जो हमारा मेन चैनल है उसको भी करते, बैकअप अकाउंट भी रखा हुआ है हमने। तो अगर मेरा ये वाला जाता है तो आई हैव लेस फॉलोअर्स देयर, बट यू नो वी हैव बीन पोस्टिंग द रेगुलर थिंग्स जो पोस्ट होना चाहिए, तो वी विल पिक इट अप। जो होना है वो हो गया, अब उस पर क्या ड्वेल करना है, ठीक है। सपोर्ट को एक बार बोलेंगे सर प्लीज हमारा अकाउंट दे दो तो नहीं मिलता है तो फिर विल स्टार्ट विद दैट, डबल मेहनत करेंगे। सेटबैक आता है तो और सतर्क हो जाना चाहिए, चीज़ों को देख लेते हैं। हाँ देख हो लेंगे, जाएगा, क्या होगा हो जाएगा। देखो आई कांट बी सिटिंग इन माई रूम एंड क्राइंग अबाउट इट, दैट इज लीस्ट ऑफ माई कंसर्न। आई डोंट केयर अबाउट द सोशल मीडिया लाइक दैट, राइट। बट हाँ, वी हैव प्लान्स हाउ वी हैंडल दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई वी हैव अ बैकअप अकाउंट ऑल्सो, जिसको हम साइमल्टेनियसली साथ लेके चल रहे हैं। एंड गॉड विलिंग मेरा सोशल मीडिया कहीं ना जाए गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड, ओ विलिंग नहीं, हाँ फॉरबिड। सो इट शुड नॉट गो एनीवेयर। बट पास्ट में मेरा एक अकाउंट ऐसे उड़ गया था, अच्छा। बट दैट वाज अ प्राइवेट अकाउंट। Okay. एक फ्रेंड मेरे से थोड़ा मस्ती कर रहा था, he sent me a link, I clicked on it and it was gone. Oh and I asked him why did you do Why that? did you do it, man? लोग Long- ऐसे भी हैं। हाँ long back, लोग मस्ती ऐसे भी हैं, false करते हैं, है, चीजें yeah. करते हैं, और दोस्तों को आप कुछ कह भी नहीं सकते उस टाइम पे, वो सारी चीजें बुरा तो लगता है, you know, you lose thing and you know how a new account feels to you. yeah, absolutely. You feel you're in new territory. What is this? Your mind is so used to seeing that screen that way all the time again and again, तो आपको लगता है यार, but you get normal, you know, everything takes time but it becomes okay, it'll be fine. जब हम ऐसे ही बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एड्रेसिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, when you have a lot of people expect you a lot from you, right? आप जैसे बता रहे थे अभी, पॉइंट आपने मेंशन करा था, लोगों ने सोचते हैं कि दैट दे हैव हायर्ड यू, बट एग्जैक्टली में आपने उनको खरीद नहीं लिया है, ठीक है, वो भी इंसान है, उनकी भी अपनी सोशल लाइफ है। तो हाउ डू पॉलिटिशियंस मैनेज देयर डे टू डे टास्क और डे टू डे पर्सनल लाइफ डिफरेंट देन द पब्लिक फिगर जो उनकी इमेज बना रखी है? उनका भी इमोशनल बैकग्राउंड होता है, उनकी भी चीजें खराब होती हैं, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी रोना आता है, हमें भी खुश होना आता है, there is all emotions in us. हाउ डू यू एबल टू cope up with that? So when I am in my working hours, my working hours मेरे को पता होता है कि आज मेरा शेड्यूल 9-10 बजे तक है शाम के, सुबह से 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 9-10 बजे तक है। तो आई नो दैट हाँ आई विल बी हिटिंग द जिम एंड आई विल बी ओनली वर्किंग टुडे, I can do this for another 5 days. But when the time comes, there's a lighter schedule or I have, you know, less work. So I get done with that and then I can hit up my friends. किसी को पूछ लिया क्या कर रहे हो, we can go out, have a coffee or something, or you know meet somewhere, अपने दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिल लिए and you discuss things. They are also working, कोई lawyer है, doctor है, startups कर रहे हैं सब, everybody is busy. अभी वो स्कूल कॉलेज लाइफ से हटके अब सब काम में लगे हुए हैं। तो I have friends like that and the friends that can't keep up with our pace of mind, pace of lifestyle, वो eventually पीछे छूटने चले जाते हैं। It is sad reality, but you need to keep up with the pace because we all are very highly ambitious people, right? Ambitious people like an ambitious guy. Like I would like to talk to someone who is ambitious, Highly ambitious, and that energy, you know, that correlates in conversation, in the time we spend. And apart from, you know, social life, it is good. Like you still meet, and whenever you go to weddings and all that, आप ये मेरे से the right thing is my family members how they treat me once I was the kid in front of them. उन्हीं के आगे मैं बड़ा हुआ हूँ और आज वो देख रहे हैं ऐसी चीजें हो रही है, तो I see a difference in their behavior also. क्या चेंज है अब तक, कैसा लगता है? थोड़ा और इज्जत मिल रही है they start respecting you, right? थोड़ा सा they take you more seriously now. They know he's in real games, there is real things happening. एंड वो स्विच इसने करा है अभी 1-1.5 साल में। जैसे जो आउटर लेयर ऑफ फैमिलिटीज होती हैं वो आपको थोड़े थोड़े टाइम में मिलती है, फैमिली गैदरिंग्स पे मिलती है, एंड ठीक है, इट्स अ गुड एंड गुड रिस्पेक्ट मिलता है, यू नो, यू फील लव्ड मोर एंड आई डोंट केयर, लाइक इट्स फाइन। मैं पहले भी आपका ही बच्चा था, आज भी आपका बच्चा हूँ, एंड इट्स नाइस कि नाउ दे फील समवन लाइक हिम इज अमंगस्ट अस। कोई ऐसा बच्चा जो दूसरे हमारे कजिन्स को या हमारे बच्चों को प्रेरणा भी देगा, कुछ गाइड करेगा, ही इज इन द वर्ल्ड, ही विल टेल देम, छोटे बच्चे, हमारे छोटे कजिन्स है या जो भी बड़े हैं, वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे भाई बहनों में बातें होती हैं, यूजुअल स्टफ। जैसे हम बात करते हैं फैमिली गैदरिंग्स और इन सब चीज़ की, और एक सोशल हमें एक स्टेटस भी मेंटेन करना होता है, और हमें पर्सनल लेवल पे भी एक हमें बैरियर मेंटेन करना होता है
कि हमारी सोशल लाइफ है एंड दैट इज़ आवर पर्सनल लाइफ। ये जब सब चीज़ें हो रही होती हैं और आज के डेट में अगर हम एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करें जहाँ पे कुणाल को एक स्टार्टअप में जाना है या फिर अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि उसने पॉलिटिकल करियर देख लिया है, उसने वो सारी चीज़ें देख ली हैं, वो डाउन्स, वो अपसेट्स, वो फेलियर्स, वो लॉसेस, सब चीज़ें उसने देख ली हैं, तो उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो कुणाल को पसंद है कि वो उसमें एंटर करना चाहता है और उसको एक्सप्लोर करना चाहता है रादर देन बीइंग अ पॉलिटिशियन? वो कौन से इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इंटरेस्ट है, जहाँ पे कुछ करा जा सकता है, यहाँ पे जहाँ पे देखा है कि हाँ यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि हर कोई स्टार्टअप बना रहा है, हर कोई पैसे रेस कर रहा है, फंडिंग राउंड्स जा रहे हैं, बहुत सारे स्पेसेस हैं जहाँ पे लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, बहुत क्रेजी स्टफ आइडियाज पे लोग काम भी कर रहे हैं। So something apart from politics, and if I choose to do something else, will be business with my younger brother. Okay, what kind of business? Anything we find an opportunity with, anything we can provide value with, Okay. and anything that interests us, like something around our interest and something we enjoy together. Because I want to do something with him. और हम करेंगे भी, हम करते भी, we have a family business also, which he takes predominantly, उसका care वो करता है. And something apart from that, create value. Create value for masses, so that where you make money also, you have satisfaction of things also, and then you network more, and maybe travel around those things, go to Bali maybe and be there for 2-3 months and kuch kare, social media mein kuch kare, create something, create content which is back of our heads, and but I'm staying in politics for a very long time. जहाँ तक, क्योंकि I am good with it, like I'm decently good with it, and you know it. A human always knows it कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में नहीं Absolutely. है. And there is nothing to deny about it. आप किसी चीज़ में अगर decently good हो, you can say things कि हाँ मैं इस चीज़ को एक बेहतर approach रखता हूँ इस चीज़ की, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, और ये भी है. And whereas the question arises, with politics what else you want to do? That is also a real question. Like politics के साथ साथ भी चीजें क्या हो करना सकती चाहते हो, है. क्या इंटरेस्ट है? Maybe do something around sports. स्पोर्ट्स? Yeah. कौन सा स्पोर्ट्स में क्या? Sports अभी recently pickle चल रहा है, paddle चल रहा है, and it's खेला है? picking up. हाँ, I play मजा आता है? regularly. अभी आपका जो podcast हम record करने वाले थे, इससे पहले मेरे भाई का phone आया. कहते हैं कहाँ पे है तू, pickle खेल सकते हैं? I'm like, I'm going to record a podcast. तो we both play singles. बहुत intense game होता है हम दोनों का. I've been there, I've done that. Yeah. बहुत मजा. You बहुत pick मजा a आता है, high, हाँ. it's high intensity. Yeah. You're sweating. You feel the heat. एक एक point important है. 11 points का ये game होता है, and you play 5 games, 1 hour, perfect 1 hour spent, मेरे को ऐसा लगता है. So paddle, I'm something very interested in, learning, and खेलना चाहता हूँ मैं उस चीज को, because sports keeps you going all the time, and then you meet people. Paddle is also becoming one of the social games. Yeah. You're meeting another 3 of one your co-partner and other 2 opponents, and you can make a group of 4 people can play paddle, enjoy the game, and it's coming up in terms of market cap also. We are expecting it to be the $3 billion का market cap बनने वाला है. So that is something maybe I want to explore. Football here and there, a good 11v11 game. मजा आता है? काफी fun है, काफी खेला है fun स्कूल टाइम में वो? I was school अपना football captain. अच्छा. I was in my Jindal team football team. मैं वैसे SRM से था. Okay. So we used to have competitions around Ashoka, Jindal. हाँ, Ashoka, Jindal. And I was also captain of a basketball team. क्या बात है. So हमने बहुत matches खेले हैं. Basketball is also very much बहुत fun. crazy game है. Basketball is so much fun. Full sweating, full you zone out. 100%. I guess अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, like genuinely कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है. स्पोर्ट्स इज द लीस्ट थिंग जो आपको ना एक अलग मोटिवेशन देता है लाइफ में गो थ्रू करने के लिए, किसी भी चीज से आप टैकल कर सकते हो. Imagine this scenario, you have played an intense game, and after the game how you feel. Correct. कितना calm, शांति. It doesn't matter how you lose or win. It doesn't matter. It doesn't matter how you're looking. Yeah. The most of the time people are very concerned about how they look. It doesn't matter who they are around with. They are just sweating and the heartbeat dhak, and you're calming, cooling down. So that's one of the best feelings. Sports is insane. Like I love sports, and abhi thoda दुनियादारी में ज़्यादा हो गया है, I'm in worldly affair way too much, but I will
we should play a game soon. या एब्सोल्युटली खेलना पड़ेगा. We should do it. We should. जाएंगे खेलने. Yeah. I recently inaugurated a pickleball अच्छा. courts in DLF Phase 1 also, जो Phase मेरी 1 constituency में आता है. Okay. And Pinecrest School में है. These young 2 lads have done it, and quite good courts. वहाँ पे खेलेंगे एक दिन. Done है. We'll do that. We have बहुत अच्छा एक चीज़ अभी बताते हैं ऑडियंस को भी, और बहुत सारे लोग इससे मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे कि उन्हें पॉलिटिकल करियर बनाना है, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बट सबको डर है मतलब कि यार पॉलिटिक्स में जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे वो कनेक्टेड हो. बट अगर कोई नॉर्मल, जैसे अगर मैं बताऊँ आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपने इतना जर्नी देखी है, आपके फादर, ग्रैंडफादर, मदर, देयर वाज लाइक अ एक्सट्रीम सिंबल जिन्होंने आपकी पूरी लाइफ को शेप करा और एक पॉलिटिकल जर्नी आपको दी है. उसके बाद फिर आप उसको लेगेसी को टेक फॉरवर्ड कर रहे हो. अब कोई बंदा है जिसके पास कोई फॉर एग्जांपल कोई उसके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई इसके पास कनेक्शन नहीं है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, क्या रोड मैप होगा उसके लिए, कैसे आप कर सकते हो? First, the very first thing is you should be clear on your intent. Second, you should be clear on you want to play the long game. Third, आप छात्र संघ राजनीति से स्टार्ट कर सकते हो. DU is one of the platforms, or any college elections is a platform where you can explore the politics of young students, and you can start contributing into the student wings of parties like BJP का, अगर ABVP हो गया, कांग्रेस का NSUI हो गया. तो DU की राजनीति आप जानते हो बहुत ही बड़े लेवल स्तर पे हो चुकी है आज की डेट में. इट्स आउट देयर, एवरीबडी इज गेटिंग अ चांस, एंड देन आप उसी स्टेज को ले जाके उनके संगठन में काम कर सकते हो. आप डिफरेंट वेरियस चीज़ों पे उनके साथ काम कर सकते हो टू रियलाइज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन यू वांट टू बी, एंड यू कैन स्टार्ट देयर स्लो. इफ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट with social work. Maybe you started an NGO, you're helping out people, आप reach out कर रहे हो, you have social media on your side, you are putting your content out there, you're telling people what is my intent, what is my ideology, what is my way of working, how is my personality, वो सब आप दिखा सकते हो. How, and there is no right way to get into politics, there is no right channel to get into politics. Sometimes people from nowhere go to everywhere, and people from everywhere go to nowhere. होता है. आप देखो जो भी सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियंस है या थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस है, दे फेल्ड कंप्लीटली डिस्पाइट हैविंग सच अ बिग बैकग्राउंड. वो लेगेसी नहीं कर पाए. बट वेयर एज पीपल फ्रॉम नोवेयर हैव रीच्ड द टॉप स्पॉट, एंड आई नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. PM Modi. So, and luck matters. Luck matters. You have to be a little lucky. You need to be a little special one. वो क्या है आपकी स्पेशलनेस, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, लोगों को उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, और आप फिर आगे बढ़िए. कीप पेशेंस, थोड़ा स्टैमिना चाहिए इस चीज़ में. इट्स नॉट ईजी. आसान दिखता है बाहर से, काफ़ी ऐसा दिखता है क्लाउड चल रहा है या फ्लैम्बॉयंट है, फेम है, मनी है, बहुत दिखता है, बट it's one heck of a job. Trust me on that. अगर बात करें हम इसमें पॉलिटिक्स का रोड मैप बता दिया हमने लोगों को, शॉर्टकट कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं. Also you can join the young you can join the youth wing of direct BJP, कांग्रेस के youth wings है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो. पार्टी ज्वाइन करो, स्टार्ट वर्किंग एज अ कार्यकर्ता, स्लोली ग्रेजुअली मेक योर ग्राउंड, आप कनेक्शंस बनाओ, एंड देन यू गेट, party will recognize that. If you are doing good, obviously party will recognize that. आप आइए. And people love doing work, और जो एक्चुअल में सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जिनको हेल्प आउट कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी पिक करा जाता है मार्केट में ना. पार्टीज में आप सबसे जल्दी, अगर आपको कोई भी काम कर रहे हो, सबसे पहले तो वो लोगों के हित में होना चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज कि वो काम आपने जो करा है ना, वो लोग रिकॉग्नाइज भी करें, और आपको you have to show up every day. Young politicians को क्या खा जाता है? What fails them is the people around. Politics is dirty in that game. अच्छा. It's not lalla lori happening. You're not in Universal Studio. It is very real. क्या चल रहा है उसके दिमाग में? आपके competitors हैं,
आपके समर्थक है, आपके विरोध करने वाले लोग भी है, आपसे जेलस लोग भी, ऑल ह्यूमन इमोशंस, वेरी कॉमन ह्यूमन इमोशंस है, एंड वी कैनॉट डिनाई दैट. To able to take that and show up every day with a smiling face, also with a clear intent, also with your long term vision, then you succeed slowly. And yes, I can tell you that every day you become stronger in politics. Yeah, it's a whole game. Yep. अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हमने लोगों को रोड मैप दिया है, एक उनको एक ट्रेजेक्ट्री बताई है कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट गो आउट देयर एंड डू वर्क लाइक इन सोशली और फिजिकली आप कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं. अगर हम बात करें लीडरशिप के बारे में, ये माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है. ठीक है, आप एम्बिशियस लोगों से मिलते हो एंड जो आपने पॉइंट बताया कि यू एक्चुअली कनेक्ट विद दैट पीपल जो बड़ा सोचते हैं, जो बड़ा एक ड्रीम रखते हैं. उनका शॉर्ट टर्म गोल ही नहीं होता. बिल्कुल. उनका जो गोल है ना, आप उनसे पैशनेटली बात करोगे ना तो आपको समझ आ जाता है कि भाई ये बंदा जो सोच रहा है वो बहुत बड़े लेवल पे सोच रहा है, इसका बहुत लॉन्ग टर्म गेम है. मेरे को ऐसी 3 चीज़ें बताओ जो लीडरशिप में होती हैं और यूथ में जो बहुत बच्चे आ रहे हैं उनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, बहुत सारी चीज़ें जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. एज अ इंटरनली आप एज अ पार्ट हो, आपने लीडरशिप देखी है बहुत ग्राउंड लेवल पे और अभी उसको आप ग्रो भी कर रहे हो, खुद भी आप ग्रो हो रहे हो. कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिससे लोग एक्चुअल में वो अपनी लाइफ में इम्प्लाई करके वो सब चीज़ें सीख सकते हैं और खुद भी मेंटली एक लीडरशिप की तरफ अपनी तरफ आ सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा हो सकता है उनके लिए. See, first of all, I feel believe in yourself. आप इस दुनिया में आए हो किसी पर्पस से आए हो. Recognize your purpose. What is that purpose? And you got lucky to be born and have such a life. What were the chances, right? And there are phases in life where you feel low and you feel the anxiety around it, or whatever you want to call depression. I don't use this word depression. Believe in yourself. You have everything to get past this one. एक तो ये हो जाता है कि everything is a phase of life. It's not gonna be you will be depressed throughout your life. Correct. You have never heard that. I was depressed throughout all my life. Maybe you started. It's an event. किसी का 1 साल रहता है, किसी का 2, 5, 10, 15. But it will end one day, right? So believe in yourself. Second, practice good habits. Simple है. Gym, running, good food, Sports. good conversation, sports, traveling. These are the things that will take out you from that zone. उन चीज़ों से निकलो and have the capacity to do it also. You can't be surrounded with that thought all the time. Correct. Cannot. Find something that you like and start mastering it. Start mastering it. Yeah. उसको आप master करो. Third, spiritual अपना enlightenment लाओ. Believe in God. God will help you out with things. जितना भी है, wherever it is, 10% है 10% practice करो, 20 है 20 करो, 100 है 100 करो, 120 है 120 करो. जहाँ जाना है, पर्वत पे जाना है वहाँ जाओ, हिमालय जाना है वहाँ जाओ, गोवा जाना है वहाँ जाओ, but find your spiritual Correct. enlightenment कहाँ से आ रही है आपको. You have to, everything is energies. Energy around things, कैसे energy रहती है. So these are the 3 things that will take you out of all those things, plus will help you in your leadership if you want to convert in along those lines. ही है मेरा आंसर अगर आप समझ रहे हो उस चीज़ को. So these are the believe in yourself, practice good habits and spiritual enlightenment. 3 चीज़ें. 3 चीज़ें हैं, इन पे काम करो, अपनी लाइफ अच्छी You'll be good. Yeah. You'll not be bad. You'll be good. You'll be fine. सब ठीक रहेगा. डिप्रेशन अभी बोला था कि डिप्रेशन के बारे में आई डोंट यूज दैट वर्ड. व्हाई? Depression, I don't know how it feels, first of all. I've not been part of it. I've had low and low phases of my life, but those were my own doings. इतनी realization रखो कि वो आपकी ही करतूतों से आप उस level, उस चीज़ों पे पहुंचे हो, तो don't name it as depression and feel more, victim about things. तो मेरे इसलिए मैं उस चीज़ को use नहीं करता हूँ. Yes, one of my closest person who I'm very close to were
a part of it, but the way he has bounced back, I'm really proud of him. जैसे उसने उस चीज से come back करा है, and the person he's becoming, and I'm sure sky is the limit for him. Yeah, 100%. So I've seen it, I've never felt it. Lows of life होते हैं, ups and downs, hot and cold रहता है life में, it's fine. But you need to believe in yourself, practice good habits, and अपना spiritually aligned रहो God से. मेरे को भी ये चीज़ सेम लगती है. मतलब लोग ना डिप्रेशन बोलते हैं. आई नो दैट देयर आर मेंटल प्रेशर इन द सोसाइटी. लोग एंजाइटी इश्यूज है उनकी लाइफ में, बहुत फैमिली इश्यूज भी होते हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उसके बाद भी उनके साथ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो उनको एकदम से लो हो जाते हैं, वो लाइफ में नहीं कर पाते. बट दिस एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट कुणाल गिव, बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, वो आपको अलग लेवल की एनर्जी मिलती है लाइफ में. आपको बिल्कुल एनलाइटनमेंट तो बहुत कम लोगों को मिल पाती है, बट ये कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट अगर हो गए हो तो आप, मैं कह रहा हूँ, कभी भी आपको कभी भी बुरा लग रहा है, कभी लो फील हो रहा है, भाई आप मंदिर चले जाओ. बिल्कुल इतना ज्यादा पॉजिटिव फील होता है आपको, और एंड यू फील लाइक कि मेरे को अच्छा लग रहा है. ठीक है, आप ये तो बहुत बेसिक चीज मैंने बताई है. जैसे आपने मंदिर की बात करी, आई वेंट टू काशी विश्वनाथ, द एनर्जी इन बनारस पुल्स यू, मतलब वो इतनी क्रेजी एनर्जी है. व्हेन यू आर टेकिंग द बोट राइड, आप घाटों के अलग अलग घाट, when we are saying about Kashi Vishwanath na, I am feeling that energy and I'm having goosebumps because I've also experienced that part, and I can actually relate कि क्या वो पूरा aura होता है and how do people conceive it. डिफरेंट घाट्स हैं वहाँ पे, बोधि घाट, भस्म घाट का आपको पता है क्या चलता रहता है. एंड व्हेन यू सी द रियलिटी ऑफ थिंग्स एंड यू फील कि बॉस, this is very unreal, right? Yes, it's very unreal. You can actually feel it, but you cannot describe that feeling. And when you go inside काल भैरव मंदिर, आप जब जाते हो, काल भैरव मंदिर भी बहुत फेमस है. वो आपको अगर वहाँ पे नहीं जा रहे हो तो फिर आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है. तो काल भैरव मंदिर भी हमने करा, उसके बाद कचौड़ी भी हमने खाई थी. It was very nice, like the energy, the bells बज रही हैं अंदर, you are just in that zone. I have videos also of it. I scroll sometimes, camera roll पे जाके मैं देखता हूँ. काफी अच्छा है. Like I'm happy, like I am spiritually aligned with my, जितना भी मेरे को अलाइन होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम आपको दोनों हाथ में घंटी लेके खड़ा रहना. इट डजंट अबाउट कि यार आपको डेली पूजा करनी है, या देखो मेरा मानना ये है कि स्पिरिचुअली आप, ये नहीं है कि सिर्फ आप पूजा करोगे. फॉर एग्जांपल आज ट्यूसडे है, मैं आपको बताता हूँ, ट्यूसडे और सैटरडेज को ना मैं चिकन खाना प्रेफर नहीं करता. ठीक है, वैसे मैं नॉनवेज खाता हूँ, बट उन दोनों दिन नहीं खाता. अब बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई जो तुम पूरे हफ्ते खा रहे हो तो 2 दिन भी क्यों मान क्यों रहा है. बट ठीक है यार, ये मेरा बिलीफ है कि मेरे को उन दिन नहीं खाने. मैं उन दिन मंदिर जाऊंगा, सैटरडे को मैं कुछ दान करूंगा, या फिर मेरे को उससे एक पॉजिटिव फील होता है, 100%. मुझसे वो एनर्जी मिलती है और मुझे अच्छा लगता है. बिल्कुल. So you have to find out your, see, these things cannot be described in words. It is only felt. Yeah. जितने भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हो, it is only felt, not described in words. और मैं बताने भी नहीं चाहिए कि क्या आप एक्चुअली करते हो, वो भी नहीं बताना चाहिए. Keep it to yourself. Keep it to yourself. But ठीक है, I want my viewers to know आज की हम कैसा फील करते हैं चीजों के बारे में. Absolutely. And आप उस चीज से अलाइन करते हो तभी you can relate to it what I'm saying. You only feel those things. Mind में thoughts आते रहते हैं. You're just feeling things, not saying anything. बस you're enjoying the whole scenario what's happening in front of you. It was very nice. Like I'm planning another spiritual trip soon. Okay. Yeah. मेरा पता है, खुद का मेरा मन था कि मेरे को सारे ज्योतिर्लिंग पूरे करने हैं. मैं अभी एक ही कर रहा है. मतलब मैंने भी एक ही करा है. मेरे को भी सारे एक एक करके करने हैं. एंड अभी शायद मैं सोमनाथ जाऊं. हाँ. या महाकाल उज्जैन जाऊं. इन दोनों में से उज्जैन का भी बहुत अलग. हाँ, जैसे ही मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा एक वीकेंड का कुछ, आई विल बी बुकिंग. सो आई हैव लाइक टॉक टू सो मेनी फाउंडर्स, सो मेनी लीडर्स. लीडरशिप जो मेन चीज है ना भाई, आई विल टेल यू कि सिर्फ लीडरशिप ना एक एस्पेक्ट नहीं है लाइफ का. नहीं. हम आपको बताते हैं कि भाई आप ये जो मेरे जो व्यूअर्स है ना, वो बहुत सारे बच्चे हैं 19 से 25 35 के एज ग्रुप में मेनली लोग देखते हैं इसको. एंड दे परसीव दिस नॉलेज. तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तो जितना ज़्यादा पहुँच सकते हैं पहुँचे, कि सिर्फ आपका माइंडसेट अकेला नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी उसको सपोर्ट करने के लिए. 100%. आपको अगर जेन्युइनली स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पाते हो आप, इट्स ओके. मतलब हर कोई नहीं कर पाता, बट यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन. कभी ना कभी तो वो आपको कनेक्ट फील होगा. A very small act of
starting this journey is act of kindness. Either you provide food to someone, when you will feel it, You will get to know. आप और घुसना चाहोगे उस You get चीज to know में. easily. Help somebody, you will feel it, you want to go to the next step. Maybe you go to Gaushala and do whatever you want to do, donate whatever you want to, you will feel it. Different aspects and different scenarios will start adding to your those spiritual journey, and slowly then up levels up karte. You go into intense pujas also, you go to intense aartis. And I'm not saying ki just Hinduism ko practice karo. You can do it Entirely any religion. It's up to you. Any religion, whatever you feel, whatever makes you, spiritually aligned with that. You don't need to follow one particular. Right? We are Hindus. We see that in our family. We have seen that all the time. We believe in it. 100% believe करते हैं हम अपनी चीजों में. तो we practice those things. Right? और ये सब चीजें यार घर से आती है. मतलब मेरे को लगता है कि बचपन से हमने देखा है. अभी पिछले पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट आए थे, तो ही इज एक्चुअली वेरी स्पिरिचुअली वेरी कनेक्टेड, और वो प्रैक्टिसेस भी करते हैं, मेडिटेशन और सब चीज़ें. तो हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग पता भी चला कि मेडिटेशन से आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे हाउ यू कैन अनलॉक योर सबकॉन्शियस माइंड. राइट. तो लीडर्स का मैं वो बता रहा था ना, व्हेन आई एम हैविंग कन्वर्सेशंस विद लॉट ऑफ पीपल, सबका कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर ये लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है. एक्सपोजर बहुत है उनको, उन्होंने करोड़ों लोगों से बात करी है, बाहर है. तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने ना जो जोन है उससे निकलो. डिस्कम्फर्ट आएगा लाइफ में, प्रॉब्लम्स आएंगी. तुम जब तक कंफर्टेबल होगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते. The day one of my politics and day now, या there's a big difference. एब्सोल्युटली. मेरे को लोग कहते हैं तू पॉलिटिशियन बन गया यार, तू बातें वैसी कर रहा है. I'm like बातें नहीं, it's just that day one I was a kid who was out there, and that was the most I could do on day one. So day one में you can just be out there. You don't need to be a master of everything at that time. करेक्ट. Slowly 1, 2, 3 महीने, 2, 3, 6 months, 1 year, you will find your ground. You will 100% find your ground. And if you don't like it, make a conscious decision and get out of it. But you tried it, you gave it a chance. There shouldn't be any regret of that कि मैंने इस चीज को try नहीं करा, या मैंने इस चीज में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, इंटेंट नहीं दिखाया. So आप करो उस चीज को, but then you should also have that self awareness of things कि जहाँ पे आप उस चीज से हट भी सकते हो. You should be able to say no to it once you have felt कि अब I've given enough time, I've given enough energy, or I've invested enough money, or whatever. तो उसके बाद you switch to something else. And life changes. हर एक experience आपको change करता रहेगा. कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पे लगा है कि यार दिस इज द एंड, कोई ऐसा फेलियर या कुछ ऐसा जहाँ से पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई हो, कोई टर्निंग पॉइंट जो शेयर करना चाहते हो, और उसने लाइफ में एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करा है कि भाई उसके बाद यू डोंट फील योरसेल्फ कि यार ये तो मैं वही बंदा हूँ जिसके साथ ये हुआ है, और अब मैं एकदम चेंज हो गया हूँ उसके बाद. See, I've not reached a point where I felt it is the end, कि बिल्कुल ही सब कुछ वो हो चुका है, where I'm not able, but I have felt trailers, I've seen the trailers of it. Movie नहीं देखी है, trailers देखे हैं कि boss, is this the thing, or am I done here? ऐसा होता है चीजों में. Failed businesses, failed friendship, failed relationships, and lot of things, makes you feel that sort of way at times. Completely the end feel नहीं हुआ, because a hostel kid, एक चीज होती है, हमें पता होता है कि the life goes on, you will find your way out. The day when you go after holidays, पूरे टाइम मम्मी की याद आती है. You're missing your home like anything. Correct. But the second week you're feeling you're flying. It's just like that. Day one you feel very, कि I'm losing my ground, I'll not be able to stay here. But the second week you are just saying कि यार कितना मजा आ रहा है, you played a game, you're back to your house, and you're changing for dinner. So it's a lot of things. Particular incident मेरे पे as such अभी है नहीं. I hope ऐसा चीजें हो. But जनरली क्या होता है, मतलब I'll tell you, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल का ही मैं बताता हूँ. सो आई वॉज अ किड जो टिपिकली बहुत इमोशनल सेंसिटिव था. मतलब आई वॉज लाइक ट्रूली अ मम्माज बॉय, और
कभी बाहर नहीं गया, कभी कुछ नहीं हुआ। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि भाई सडनली माय ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी, ओके सो एकदम मेरे डैड ने बोला कि इसको भी आर्मी स्कूल में डालना पड़ेगा एंड यहाँ पे इसको ग्रो नहीं करना, मुझे इसको बाहर भेजना है अच्छे से, कहीं इसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, बढ़िया लोगों से मिले और चीज़ लाइफ में सीखे। सो वो जो इवेंट था उसके बाद मेरी पर्सनालिटी ड्रास्टिकली चेंज हुई है भाई। मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 6 months स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, होम सिकनेस, ये वो, यू कुड actually relate because you have been there. Yeah, it is So, so it was like real the- because the lights are off at 9. correct, 9:30 you have to go to bed. Bed जाना है हाँ. and by chance your partner also sleeps, it's a hell. Hell, क्या करे भाई? Otherwise you have someone to talk to, right? आप किसी से बात कर सकते हैं and you are sharing your holiday Yeah. moments and everything. But मेरा जो साइड में बेड हो रहा था वो सो जाता था and then I am just by myself. देख रहे हो ऊपर छत पे? ऊपर छत पे देख रहा हूँ, एक आंसू यहाँ से आ रहा है, एक आंसू यहाँ से आ रहा है, घर की याद आ रही है। फिर भाई पूछ के आया मैन, दैट वाज, आज भी मेरा भाई मेरे को ना कभी कभार टीज करता है, तू रोता था, अब तो जो है ना यू यूज्ड टू क्राई। तो बट वो एक ऐसा इंसिडेंट होता है ना भाई, जब आप, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको ना भाई अपने कंफर्ट जोन से जाना पड़ेगा, कुछ भी लाइफ में करना है तो यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन एट एनी कॉस्ट। 100%। जब आप वहां से निकलोगे लाइफ में डिस्कम्फर्ट आएगा। मेरी पर्सनालिटी ना उसके बाद इमेंसली ड्रास्टिकली चेंज हुई है भाई। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, हम साल में ना सिर्फ 2 छुट्टियां पे होती थी अपनी समर वेकेशंस एंड विंटर्स, और हमारे जो पेरेंट्स भी थे ना वो 5 इन अ ईयर 5 टाइम्स ही मिल सकते थे। Okay. हफ्ते में 1 मिनट ही बात कर सकते थे हम हाँ, घर पे। तो वी आल्सो हैड द सेम रूल्स, सेम ये सब चीजें थी। 2 मिनट्स की फोन कॉल होती थी एवरी मंथ। हाँ। जब आप पहली बार हॉस्टल जाते हो आपको फर्स्ट 2 मंथ्स तो कॉल भी नहीं करने देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर ज्यादा करेगा तो yes, तो वापस छोड़ देना पड़ेगा इनको। यस So these things ना actually build you in a longer run ना। आप फिर जब मेरे पेरेंट्स मुझसे 6 महीने बाद 7 महीने बाद मिलने आए, I was like मेरा ट्रिम एकदम कट, ये आपको पता है फौजी कट एकदम, ठीक है, पर्सनालिटी एकदम चेंज। मैं इतने आराम से अपने पापा से बात कर रहा हूँ, मेरे बात करने के तरीके में, मेरे बैठने उठने के तरीके में, मेरे खाने के तरीके में, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर मेरी मॉम तो कमेंट करी थी तो सुधर गया ये सुधर गया भाई। तो दे वर सो हैप्पी टू सी मी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। मम्मी मेरे को टक दे रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। But it was a hell of an experience भाई। What a journey man। भाई कल को मेरे अगर मैं कह रहा हूँ अगर मेरे बच्चे भी होते ना, मैं तो बोलूँगा कि भाई हॉस्टल भेजो। There's a big difference between hostel kids and day boarders। बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। I see it, I have both friends, day boarders and अपना hostel kids। हमारा जो एक्टिविटी फैक्टर है ना भाई और रिस्क फैक्टर है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है ये, इन्हीं चीजों की वजह से। 100%। क्योंकि हमारा जो बचपन रहा है ना वो एक्सपेरिमेंटल बचपन था भाई। एक्सपेरिमेंटल बचपन। हमारे ऊपर जो अथॉरिटीज है, हमारे ऊपर जो लोग हैं, हम उनसे कभी जानते ही नहीं थे। Exactly। और वो हमसे एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमेशा हमारे उनके दिमाग में होता था कि इनको ऐसा बनना है। अब जैसे आर्मी स्कूल में ना ये चीज सिखाई जाती है, QLAs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज पे बहुत फोकस करा जाता है, और भी चीजों पे आपको फोकस कराता है, हाउ टू ईट, हाउ टू एड्रेस अ वुमन, हाउ टू बी अराउंड, हाउ टू बी अराउंड इन द पब्लिक, लोगों से कैसे मिलना है, और शिवलरी बहुत होती है। मतलब आपको मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ, मतलब आप मानोगे नहीं कि जो एक ऑफिसर होता है ना, अगर आपकी फैमिली से फॉर एग्जांपल आप और मेरे फ्रेंड हो और अगर आपकी वाइफ मिलने आए तो हाउ अ ऑफिसर ग्रीट अ वुमन इज, आपको वो सल्यूट करेगा। ओके। हाँ, नो मैटर आप सिविलियन हो या फिर आप डिफेंस में हो या फिर आप फोर्सेस में हो, नो मैटर, आपकी अगर कोई भी बंदी या फिर कोई भी वुमेन मिलने आ रहे हैं और आपको उससे मिले फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग, यू हैव टू सल्यूट दैट वुमन। ओके। सो इट्स अ बेसिक जेस्चर ऑफ यू नो शिवलरी। और वहां से वो चीजें आपको दिखती भी हैं। अब मेरे लिए बहुत इजी था कि अगर मैं कॉलेज में गया तो क्या आपकी, जब आप आर्मी स्कूल से रहते हो तो फिर आपकी पर्सनालिटी भी वैसी होती है, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आर्मी पीपल आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल यू विल फाइंड, एब्सोल्युटली, in terms of their upbringing, in terms of their discipline, in terms of their grooming, in terms of their lifestyle, and you know how they approach everything. Absolutely, it's a complete difference। उन लोगों का चलने का तरीका, बात करने का तरीका, everything is like up to the notch। हमारे ना कर्नल सर थे एक, तो वो हमें एक चीज बोलते थे कि भाई the moment you step out of the home you have to dress like the best। आपके जूते पॉलिश होने चाहिए, आपका हेयर स्टाइल एकदम तगड़ा होना चाहिए,
बियर्ड ट्रिम होनी चाहिए भाई। हमें तो आप मानोगे नहीं, मैं जब हॉस्टल से घर आया था, मतलब आफ्टर 12th, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बाल बड़े करे भाई मेरे, अच्छा। क्योंकि मेरा वो था कि हाउ लॉन्ग, दिस लॉन्ग? नहीं, लाइक प्रॉपर लॉन्ग, मतलब काफी ज्यादा लॉन्ग। ओके ओके। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी आपको फौजी कटे में बताओ, इतने इतने बाल होते हैं हाँ, भाई। अरे लाइक पूरा यहाँ से मशरूम पूरा कट मशरूम कट एंड ऊपर इतने इतने स्मॉल। बाल। तो वो हमारा ना ऐसा, मतलब आप मानो कि हमारा ड्रीम था कि हम यहाँ से निकलेंगे कि बाल बड़े defense में, तो करने सबसे हैं। पहले बाल बड़े करने हैं। तो एक वो चीज होती थी, बट इट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी अ लॉट मेरी लाइफ में ना। मतलब वो जो डिसीजन रहा है वो बहुत बेस्ट रहा है। मैं भी लोगों से मिलता A हूँ, blessing in नेटवर्किंग disguise. You करता didn't हूँ। know how Yeah. it will turn out to be. And same, I also tell my parents all the time. One of the best decisions you all made was कि you sent both of us. My brother was also there in Okay. hostel, but he दोनों सेम स्कूल में ही थे? same school. I came in 2006 to 2018. He was there from 2007 to 2017. 10 years, yes. Okay. And then usko after, and then he took admission in DPS RK Puram. He got good marks, so he said I want to switch, so go for it. क्या बोल सकते हैं? Whereas my mom was like कि आप हॉस्टल ही रहो, आपके लिए वो ठीक रहेगा. It will be a better decision. I also wanted to take a switch, but she was like कि आप you should continue, and that was the right decision. Though I was an average student, it didn't really, like, I used to score decently because I was more sports inclined, all rounder types, like मतलब satisfactory parents mark आते थे मेरे कि ठीक है. कभी वो फैब्रिकेट करा है कि कम यूनिटेक्स में कम मार्क्स आए हों और साइन कर दिया हो, ऐसा कभी कुछ करा है? कभी नीड ही नहीं आई. अगर मैं फेल भी होता था, जो मैं हुआ नहीं हूँ, तो कम नंबर्स आ गए तो आई वेरी रिलैक्स्ड एटीट्यूड कि आ जाएंगे, एक और पेपर्स आएंगे, आगे भी पेपर्स आएंगे, हो जाएगा. आई यूज्ड टू कन्विंस लाइक हो जाएगा. कोई ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना है कि भाई वो एक्सपीरियंस करना बहुत ही डिफरेंट था, उसके बाद मतलब लाइफ में वो फर्स्ट टाइम करा हो, एडवेंचरस मोमेंट या कुछ भी ऐसी एक चीज़ जो हेल्प आउट करेगी लोगों को और बताने में कि भाई ट्रैवल करना है? क्योंकि मैं जब से बात कर रहा हूँ तब से मुझे एक चीज़ बहुत समझ आई कि कुणाल लव्स टू ट्रैवल, ही लव्स टू ट्रैवल अ लॉट. उसको मिलना, लोगों से बात करना, नया खाना ट्राई करना, फूड एंड ऑल. आई वेंट टू बाली ओके. ड्यूरिंग न्यू ईयर्स विद another 10-15 friends there. ओके, पूरा कुनवा गया था? Yes, full scene. And ये हम प्लान कर रहे थे लंबे टाइम तक. And when I went to Bali, I saw what is world more about and what are the cultures जो मैंने देखा. एक driven mindset and beautiful people, delicious food, beautiful places to go, beaches, beautiful places. And apna I like to listen to music. अच्छा. And which is mostly around Afro house, so I attended one of the sets of Hugel. Also is a big DJ. You into techno also? Yeah, not techno, hardcore techno मैं नहीं सुनता हूँ. That is like dhab dhab dhab. One of my friend, she likes it a lot. So अभी उसको मैं हमेशा कहता हूँ ये ढप 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 भाई, इट्स टू इरिटेटिंग. तो Afro house is something I like. I want to travel to more places, more concerts like that, and experience जो आप experience करना चाहोगे उधर. It's very calming, it's very nice, and it's very relaxed. सारी tensions नहीं है, कुछ भी नहीं है, and you feel how grateful you are to experience this in today's day and age. World is going on wars, gold is dripping, rupees अभी falling. मोदी जी ने भी बताया recently in his speech that don't buy gold, try to stay at home, do virtual meetings as possible as you can. Work from home is being promoted by the PM. अभी क्यों हो रहा है ये सब इतना? क्यों लोग बोल रहे हैं, क्यों अपनी खुद की कंट्री के जो PM है ये सब आके एक इतनी बड़ी एड्रेसिंग में ये सब चीज़ें कर रहे हैं? बीजेपी में बहुत सारे उथल पुथल मची हुई है इलेक्शंस के बाद. बीजेपी में कैसे मची हुई है? लाइक आई डोंट नो व्हाट. नहीं, जैसे अभी हमारा बंगाल का जो रिजल्ट आया है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे. बंगाल गवर्नमेंट, क्योंकि बंगाल के लोगों को तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. और अभी जितनी भी एड्रेसिंग्स हो रही हैं उसमें सब ये बोल रहे हैं कि गोल्ड मत बाय करो और फटाफट मतलब जितना और ये अपना LPG सिलेंडर, ये मतलब चल क्या रहा है वर्ल्ड लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे, क्या चीज़ें चल रही हैं? जितना मेरे को ज्ञान है चीज़ों का मैं बता देता हूँ. सो जो हमारा फॉरेक्स फंड है, that is depleting a lot. Okay. So due to that reason, I think these indications are coming out. हाल ही भी अभी हम लोग I guess
बांग्लादेश हमसे ज्यादा ऊपर चला गया जीडीपी के मामले में? मतलब see, I am not getting into any sort of numbers. Worldly affairs में things are moving so quickly. I'm not even, I'm not even reading on those things, to be very honest. I don't need to be telling you कि यार I know it all. So I've not been really keeping focus on that. I mostly read around things like politics, Okay. around forex markets, gold, Nasdaq. मैं उसको थोड़ा track कर लेता हूँ. And pretty much day is done. Like I have other work more which I'm inclined. I'm mostly on field, less on the computer, laptop, and mostly around Outer people. world. Yeah, I'm mostly around that. So I'll improve my knowledge on that. I'll say that. But Bangladesh, I don't know if that has Yeah, happened. that's the case. It's happened. Recently, अभी हमारा जो रुपी है उसका वैल्यू अभी I know that value it's gone down. वो तो मेरे को पता है. Against the dollar it's going down. अगेंस्ट द डॉलर तो बहुत मेजर है, बट major है. मैंने जब पढ़ा था बांग्लादेश इज बीन मोर, उसकी जीडीपी इंडिया से ज्यादा है. आई वाज लाइक एफ डूड. No. सो या दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. एंड सी जियोपॉलिटिकल लेवल पे अगर आप देखो ना, वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं. अभी यूएस और ईरान वॉर पे आपको पता है कितना ज्यादा पंगा चल रहा है. उन्होंने द Someone should take phone out of Trump's hand. I feel. yeah, He absolutely. tweets and things goes here and there, like it's all the time like that. मेरी हुई थी एक छोटी conversation with my brother. He's mostly into research work also. All these things वो करता रहता है. Different interests. Basically, it's interests that are different. उसका he's more around those things. I'm more on a very, how do I tell you? How my day-to-day life is mostly around people. It's mostly around people and the problems and locally, very local politics, real conversation all the time, and it's like that. Abhi to worldly affair pe things are happening. Things are happening. Not good though. Matlab it's sad to see. And anyways, these people also, all the astrologers were predicting 2025, 2026 is not going to be a stable years. In that sense, because Mars is coming in, and थोड़ा बहुत मैंने सुना था इन चीजों के बारे में. So let's not bore Kunal much more on this because he's a people guy. And anything that you want to conclude before this podcast? That I mean, first of all, see, I'll thank you for having me today. Yeah. Likewise, bro. Yeah, and it was great experience. It was my first experience. Were you nervous? I mean, slight nervousness before anything. But I make you comfortable after. Very much. Like, and then you saw it also. I was, all. I could actually been, looking at your body language. I was like, bro, you need to calm down. You need to chill. Abhi. Chill karo. Yes. So it was a good experience, great experience. Something tick mark हो गया एक चीज पे कि pod is also recorded, and I'm grateful for that. I hope I've been informative as much as I can, and I was trying to be as real as possible. 100%. Not everything can be said on camera. But anyways, I gave it all, like whatever it is, whatever I had. Like I don't need to hide anything. It is me who I am. Like I am like that, and this is your. And I love that part about you. Like I really want to mention that if you don't know anything, na, just speak about it. Yeah. It doesn't matter that everything you should know about each and every part, what is happening around the globe, what is happening at Indian level or the the country level. It is okay to accept and just be normal, just be casual. आपको brag करने की जरूरत नहीं है यार. Exactly. A human cannot know everything in this world. If you get into nitty-gritties of things, these are the things. See, anyways, me commenting on these things can go anywhere for it. Like I kind of kept it like, fine, I know about things, but I don't know that much about things. I don't have any strong views. And you should also not have opinion for each and everything, right? Yeah, I don't need to. Yeah, absolutely. I think बीच में our conversation was flowing much better in that sense. जहाँ पे हमने depression के around चीजों के बारे में बताया. Those are the real things people are dealing with today. Correct. I'm telling you. Nobody gives a damn about what the war is. People are in their minds all the time thinking क्या करना है, and if that is little helpful for our viewers, तो मेरे को उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा. Where I'm able to help there. Absolutely. Right. Makes sense. It was really great, and thank you so much. So let's end this conversation on this note. And it was a great experience with Kunal, and we discussed a lot about issues, societal pressures, whatever happening in the our country, जो भी चीजें अभी चल रही हैं मार्केट में, and somehow बहुत ground level पे जाके हमने उन चीज को open करा है
ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या होता है, हाउ डू अ पॉलिटिशियन फील्स, कैसी लाइफ होती है, क्या दिनचर्या होता है, क्या उनका टाइम टेबल होता है यूथ से, हाउ यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट अगर आप अपना पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, अपना करियर आप बनाना चाहते हो. तो दीज वर थिंग्स दैट यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट. आप इन चीज़ों पर देखो, और कोई भी पार्ट में जहाँ पे आपको लगता है दैट येस वी वर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इवन 1%, प्लीज डू सब्सक्राइब आर शो, द मृदुल परमार शो, एंड कॉमेंट डाउन जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो कॉन्वर्सेशन का ही जाए, जहाँ पे आप कनेक्ट कर पाए हो. तो प्लीज डू लेट अस नो एंड दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट मेरे को बहुत अच्छा लगा कुणाल से बात करके. बहुत रियल इनसाइट्स हम निकाल के लेके आए आपके लिए. आने वाले टाइम में हम और इन चीज़ों पे बात करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली कॉल हिम अगेन ऑन द शो. So yeah, this was it. Thank you so much guys for being here and absolutely bye bye.